levanzukus Honum batuklutum degi Hokus pokus levanzukus Honum batuklutum degi Schwarz kitsch kitsch vamano Brahmandaran point chokum tekistakha banigyo Hokus pokus levanzukus Mohabbatuklutum degi Schwarz kitsch kitsch vamano Brahmandaran point chokum tekistakha banigyo Hello, namaste. Welcome. तो हम आपके सामने कुछ स्लाइड दिखाने वाले हैं. आइए, वेलकम. और इनको देख के आपको जो लगेगा, जो फीलिंग्स है, वो आप बता सकते हैं. तो पहली पिक्चर दिखाइए रोशन, आपकी स्लाइड्स. यस, तो ये हमारी पहली स्लाइड है और प्लीज चैट पे अनम्यूट करके बता सकते हैं आपको इस पिक्चर को देख के कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग्स है, बताइए. Student enjoying with teacher. Okay, very good. और यहाँ पर कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं. बताइए, आप लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं. और काफी जी ने बोला है हैप्पी. यस, प्लीज. हैप्पी. और बताइए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर. प्लीज. Welcoming students in the class. Okay. और मैं यहाँ पे को-होस्ट बनने की एक गुजारिश करूंगी. हाँ, मैंने कह दिया है. ओके, और किसी को क्या लग रहा है, प्लीज बताइए. अमोल जी और अमरुद सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. थैंक यू. वेरी गुड. और आखिर नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं. बाप रे, गाना बहुत तेज एकदम. और दूसरी पिक्चर कहाँ है रोशन, क्या कर रहे हैं आप? स्लाइड में पहली बार कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर देख के क्या लगता है? यस, म्यूजिक कहाँ है? कुछ नहीं हो रहा है. यस, सो इस पिक्चर को देख के क्या लगता है? बताइए. रोशन, we can't hear the music. What are you doing, Roshon? Yes, इस पिक्चर को देख के क्या लगता है? आप लिख भी सकते हो, हिंदी में, मराठी में. यस. और अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. यस, हमारे साथ हमारे दोस्त मोहम्मद जी भी हैं, अनुराग जी भी. आप भी पूछ सकते हैं ऑडियंस से. प्लीज. तो आपको क्या लगता है ये फोटो को देखकर, ये जो तस्वीर है, ड्राइंग है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? फिरोजदार, मला जे काय वाटत असेल तुम्ही लिहून पण सांगू शकता. बच्चों के सरों में कुछ भरा जा रहा है. क्या भर रहे हैं प्लीज. ऑरेंज जूस, सबके सिर में ऑरेंज जूस दिख रहा है. अच्छा, आपका कौन सा फेवरेट है फ्लेवर, आप बताओ प्लीज. तौफीक जी, आपको बताना पड़ेगा. जी, मुझे तो पाइनएप्पल पसंद है मैडम. आपको पाइनएप्पल पसंद. ठीक है. और बाकी लोग भी बता सकते हैं. यहाँ पर और भी कितने लोग हैं? और लोग बता सकते हैं, बताइए. 20-25 लोग हैं, प्लीज. 26 लोग हैं.
हॅलो. हाँ जी संगमित्रा जी प्लीज. त्यामध्ये मला माझ्या याच्याप्रमाणे ते टीचर आहेत आणि त्यांच्याकडे जे आहे ते आणि तेवढंच ते मुलांच्या डोक्यात भरण्याचा प्रयत्न करतात असं मला वाटतं. काय भरतात ते? त्यांच्याकडे Okay, so ये कह असलेलं रहे हैं- ज्ञान, त्यांच्याकडे जे असलेले आहे ज्ञान, तेवढंच देतात हा. ते. आणि आपल्याकडे आहे तेवढंच द्यायचा प्रयत्न करतायत. त्यांच्याकडून काही त्यांना स्वतःला हे करायला देत नाहीत आणि त्यांच्याकडून काही घेत नाहीयेत, म्हणजे रिस्पॉन्स म्हणा किंवा इतर काही. ती रांगेत मुलं आहेत आणि टीचर फक्त त्यांच्या डोक्यात ते ओततायत मेंदू. तो जितना टीचर को पता है उतना ही वो ज्ञान बांट रही है. दे रहे हैं उनको. पे ज्यादा नहीं कर पा रहे टीचर. हाँ. हेलो उसके सर. अंदर क्या हेलो. है वो- जी जी. हाँ हेलो सर. और इससे ये तस्वीर से ये भी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स को देख रहे नहीं है वो कि किसकी क्या कैपेसिटी है, तो सबको एक ही सेम दिया जा रहा है. सेम. उनकी कैपेसिटी नहीं देखी जा रही. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. आप लोग तो बड़ा. और चैट पे भी लिखा है, ये आप मराठी में किसी ने लिखा है, तो मोहम्मद या रोशन आप लोग पढ़ सकते हैं. हाँ मैं पढ़ता हूँ. हाँ मोहम्मद आप पढ़िए. मुलाची आंतरिक बुद्धिमत्ता आणि बाहेरून दिलेला अनुभव. ओके. मतलब वही है कि अंदर उनके क्या है वो जान नहीं रहे, बाहर से जो उनको दिया जा रहा है. वाह बाहर का अनुभव. बहुत अच्छे. थैंक यू. बहुत अच्छे. वहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे इंटरेक्शन करें. सो लास्ट पिक्चर दिखाई जाए रोशन प्लीज. ओके, लास्ट पिक्चर देखने के लिए तैयार हो जाइए. ये तो मोहम्मद आप लग रहे हैं. मोहम्मद खड़ा हुआ है कैसे. ये मोहम्मद और मैं, ये तो बॉयज है. अच्छा, धम्मा और मोहम्मद की दोस्ती. कितने लोगों ने किया है ये, प्लीज आप लोग को बताना पड़ेगा सच. हाँ, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दोनों बता सकते हैं. और लोग बता सकते हैं, जैसे मैंने भी किया है ऐसे. मैं बहुत करता था. बहुत कर रहे हैं. हम तो अभी भी करते हैं. हमने भी किया है ऐसे बच्चों से मस्ती, ऐसे बच्चों के साथ एजुकेट पढ़ाते हुए. यस नूरजहां जी, अभी हम आपको पकड़ेंगे, बताएंगे. क्लास में एंजॉयमेंट. यस बहुत बढ़िया. तो कितने लोगों को लगता है इस क्लास में ऐसे करने देना चाहिए? देना ही चाहिए सर मैडम, जरूरी है. वाह, देना चाहिए. यस, आज तो मजा आने वाला है. तो थैंक यू. बहुत अच्छे. देना चाहिए भाई. मोहम्मद, अब हमको उठना ही पड़ेगा, टेबल पे चढ़ना ही पड़ेगा. तो हम देते हैं. अच्छा, आप लोग देते भी है परमिशन. अच्छा, बहुत अच्छे. थैंक यू. नूजा जी आ गई हमारे साथ. अरे आइए वीडियो पे आइए आप. ये थिएटर का वर्कशॉप है. बिल्कुल. यहाँ पर बंद दरवाजे हैं, यहाँ पर बहुत सारे. हाँ, खोलो दरवाजे. कभी कभार खिड़कियों के बाहर भी देखा करिए. आइए सब आइए वीडियो पर. ओहो, खिड़की के बाहर भी. यस. तो नूरजहां जी, आपका स्वागत है. आप वीडियो पे आ गई हैं, तो आपके पास हम स्पेशल एक, हाँ रोशन आपके यहाँ 5 चॉकलेट भेजेंगे. पहले रोहिणी जी आपके यहाँ पे भी 5 चॉकलेट. थैंक यू मैम. मैम, बच्चों के साथ हम भी एंजॉय करते हैं. बहुत अच्छे नंदा जी, धन्यवाद. सो आप लोग सोच रहे हो, उदय जी भी आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए. वेरी गुड. सो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कौन है. आपको क्या लगता है हम लोग कौन है? मैं, मोहम्मद, रोशन, अनुराग, कौन है? प्लीज. मैं बताऊं? हाँ, कोई भी बताएगा. बिल्कुल बताइए नूरजहां जी. जी मैम, आज के दौर में जो है एजुकेशन को लेके जो हम सब फिक्रमंद हो रहे हैं जी. मतलब एजुकेशन के जो पीछे 3 साल से कोरोना पीरियड की वजह से भी हो गया है वो, और इससे भी पहले वैसी हालत थी. उसके बाद कोरोना की वजह से बहुत से और प्रॉब्लम्स बहुत आ गए हैं. बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है. बच्चों को स्कूल से मतलब एक नफरत सी हो गई है. उनका टाइम शेड्यूल वगैरह मतलब उनको बिल्कुल ही टाइमिंग का, वक्त का कुछ अहमियत ही नहीं रही है जी. तो हम सबका ये काम है, जो आप फाउंडेशन वगैरह है जो जुड़ रहे हैं एजुकेशन में के लिए, बच्चों के लिए, तो हमारा काम है कि बच्चों को फिर से वापस हम अपने एजुकेशन की तरफ लाएं, उनको इंकरेज करें, उनकी मतलब क्या है उसको नए आप कैसे देखो, पहले की तरह जो एजुकेशन का जो हम करते थे वो नहीं चाहिए अभी. अब उन बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा चाहिए, उनको अच्छी एक्टिविटीज के साथ चाहिए.
पहले की तरह बच्चे पढ़ेंगे, वो हो जाएंगे बच्चे। तो वेरी गुड। तो मतलब हम तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बच्चे नहीं चाह रहे हैं, और हमें कुछ नया करना है। जी जी, बहुत बहुत पहले बढ़िया। से वैसे होता आ रहा है। तो अभी हम मोहम्मद और रोशन अनुराग, चलो हमारी वर्कशॉप खत्म हो गई, पहले से ही समझ रहे छपा हैं। है अभी हम लोग चलिए फिर मिलते हैं। चाय का कप लेके चाय पीते हैं। तो बिल्कुल सही। आई थिंक नूरजा जी के सब लोग थोड़ा ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बिल्कुल भारत आपको देख रहा है नूरजा जी, और भारत के सभी लोग आपके साथ हैं, और खास करके अध्यापक, शिक्षक और बच्चे आपके लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कुछ नया करना है। और इसी के साथ हम आपके पास कुछ शेयर करने आए हैं। हमें कुछ ज्यादा आपसे पता नहीं है, आप लोग ज्यादा जाते हैं, आप लोग बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ ज्यादा काम करते हैं, तो आपसे हम कुछ शेयर करेंगे और आप हमसे शेयर बैक कर सकते हैं, सब लोग यहाँ पे, कि क्या है आपने जो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, नहीं है, कुछ अच्छा, और या ये अच्छा हो रहा है, इसको हम और कर सकते हैं, और टीचर्स के पास लेके जा सकते हैं, या इसमें हम और क्या कर सकते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं, क्योंकि ये थिएटर का वर्कशॉप है भाई, इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सिर्फ घूमना नहीं। तौफीक जी, आप तैयार हैं? तौफीक जी प्लीज, हाँ या ना, या थोड़ा या बहुत? जी मैडम। यस जी, आ गया है, बिल्कुल जी। बाकी लोग जो भी है, बाकी लोग और है, वो भी रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हाँ, नंदा जी, तुषार जी, तुषार जी, नंदा जी, विशाल महेश जी, अमरीन जी, बापू जी, अमरीन जी, यस, और लोग, विवेक जी, दीपक जी, सभी लोग। तो भाई रोशन, अभी हमको लगता है कुछ करना पड़ेगा, स्क्रीन ऑफ ऑन, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बिल्कुल कितने लोग, बिल्कुल, थोड़ा सोशियोमेट्री कर सकते हैं, कितने लोग? हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम एक छोटा सा आप एक्सरसाइज करेंगे। वो पीटी एक्सरसाइज नहीं, ये हमारा थिएटर एक्सरसाइज है। वो भी करेंगे। इसमें बहुत सिंपल है। अगर आपके लिए कोई चीज सच है, हाँ है, तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो, ठीक है, और नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ यानी हाथ ऊपर, ना यानी ये नीचे। और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कभी कभार आप ऐसे करते हो, या कभी कभार तो थोड़ा थोड़ा, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं निमंत्रण करता हूं कि सभी लोग जो है यहाँ पर सब टीचर्स है, आपको पता ही होगा, जब स्टूडेंट्स जब स्क्रीन पे नहीं आते तो आपके सेशन आप बुलाते रहते हो, हेलो कहाँ पर है हमारे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाना चाहेंगे, प्लीज। तो सारे हमारे टीचर्स जो है वो आ सकते हैं। यस टीचर्स, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कितने लोग जो है वो जहां पर वो बॉर्न हुए हैं और वहीं पे अभी भी है, यानी आप जहां पर पैदा हुए थे और वहीं पर आप अपना काम कर रहे हो। आप वहां रह रहे हैं, जहाँ पैदा हुए वहीं रह रहे हैं। ओके, विजय जी बोल रहे हैं, मोहम्मद जी बोल रहे हैं, और यहाँ पे कापड़ी जी बोल रहे हैं, बापू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, महेश जी यस, तौफीक जी नो। ओके, और लो प्लीज, और बाकी लोग भी बताइए। ओके, जिल व्हाट अबाउट यू, आप बताइए। ओके यस, ओके ओके ओके, उदय जी यस यस यस। तो तौफीक जी, आप कहाँ पैदा हुए? और नूरजहां जी भी बोल, तौफीक जी कहाँ पैदा हुए, कहाँ रहते हैं? अलग अलग है आपका आंसर, बताइए। हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट अनम्यूट आजकल मैं नया पैदा हुआ शोलापुर में। जी जी मैं पैदा हुआ शोलापुर में, जी, शोलापुर में, और अभी जॉब के लिए हूँ कड़वई रत्नागिरी में। देखिए, आप में जो हमें साउंड आ रही है उससे मुझे लग रहा है मुंबई बोला आपने, कुछ बोला, तो समझ गई मैं, ठीक है। आवाज नहीं आ आप, रही सर? हाँ, इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर। कड़वई, तालुका संगमेश्वर, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी, कोकण में। हाँ कोंकण में, यस, ओके, यस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। नूरजहां जी, आपने हाथ खड़ा जी किया। बारिश हो रही है बहुत रत्नागिरी में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा हुआ आपने हमसे शेयर किया। नूरजहां जी, आप बताइए, आपका हाथ खड़ा। जी हम शोलापुर में ही पैदा हुए हैं और यहीं पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल। और संगमित्रा जी, आप भी बता सकते हैं।
माझा जन्म मुंबईत झाला आणि मी आता काम करते रत्नागिरीमध्ये. रत्नागिरी। मुंबई ओके गुड। में जन्म हुआ है और अभी काम कर रही हूँ, रत्नागिरी। जॉब कर रही हूँ रत्नागिरी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब मैं पूछती हूँ दूसरा सवाल, और तीसरा मोहम्मद पूछ सकते हैं, फिर अनुराग। आप में से कितने लोगों ने शाम की चाय या कॉफी पी है? प्लीज, शाम में चाय या कॉफी पी ली है? मैं तो वेट कर रही हूँ कब से, 4 बजे से, अभी तक वो टाइम हो गया। ओके ओके, और यस बस, ओके। ओ फिरोज अली जी, ओके ओके। नए हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं। बालचंद्र जी, बालचंद्र जी आपने क्या पिया, चाय या कॉफी? प्लीज। चाय पिए मैडम। हाँ पूरा चाय लेके, एकदम मस्त, एकदम। हाँ वेरी गुड। महेश जी आपने क्या पिया, चाय या कॉफी? प्लीज बोलना पड़ेगा। चाय ही पीता हूँ। चाय बोला, चाय ना? यस। ओके। आपने जी ने तो पूरा कप ही दे दिया है चाय के, कप का एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके मोहम्मद जी आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे? प्लीज कोई सवाल। तो मेरा सवाल ये है, मौसम इतना अच्छा हो गया है अभी बाहर, तो किसने पहली बारिश में जाकर इसका आनंद लिया है? बारिश में भीग के। ओके, कितने लोग पहली बारिश में? रोशन आपकी छत के ऊपर। हाँ मैं तो उत्तराखंड में, हाँ मैं भीग गई थी। यस यस, हम लोग तो भीग गए थे। यस 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 यस, काफी लोग बचे हुए हैं, कोविड भी है। ओके गुड। अनुराग आप क्या पूछना चाहोगे? तो आप में से कितने लोग टीचर्स हैं या आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है? ओहो क्या बात है अनुराग, कितने लोग टीचर्स हैं यहाँ पे? अमरुद जी, नंदा जी, प्रसाद जी आप भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, किशोर जी। ओके बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया है। अमोल जी यस, ओके थैंक यू। रोशन, बापू, मोहम्मद भी है। मोहम्मद और रोशन भी टीचर्स हैं, वेरी गुड वेरी गुड। उदय जी थैंक यू। रोहिणी जी आई एम अ टीचर, ओके थैंक यू। कापटी भार्गवी जी, ओके। वाह वाह बहुत सारे तौफीक लोग। जी हैं। तौफीक जी, वाह वाह। महेश जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। तो चलिए आज, हाँ बोलिए ना रोशन। आई एम टीचर वर्किंग सिंस लास्ट 15 years। इम्तियाज जी थैंक यू सो मच। तौफीक जी यस थैंक यू। और किशोर जी थैंक यू बताने के लिए। तो रोशन चलिए, अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग कुछ, आई थिंक आई टेल यू लेटर अबाउट द स्लाइड, बट हम जो है कुछ, किशोर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? किशोर जी आपने टीचर के लिए हाथ खड़ा किया है शायद, या बोलना चाह रहे हैं? तो हाँ, तो अभी हम लोग आगे जो है हमारे पास 2 घंटे का समय है, उसमें हम लोग जो है रंगभूमि के में काम करते हैं, और मैं, रोशन, अनुराग और मोहम्मद। और रंगभूमि में हम अलग अलग स्कूल्स में जाके बच्चों के साथ कुछ 11 साल से अप्लाइड थिएटर का काम कर रहे हैं। अप्लाइड थिएटर जो है थोड़ा अलग है नाटक से या थिएटर से, क्योंकि थिएटर में तो आप सिर्फ एक प्ले देखते हैं, एक नाटक देखते हैं और चले आते हैं। लेकिन अप्लाइड थिएटर में हम जो है ऑडियंस, बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ रहकर हम नाटक की रचना करते हैं। और कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट्स इंग्लिश, बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स भी थिएटर के थ्रू पढ़ाते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, और टीचर्स के साथ काम करते हैं, उनको ये टूल्स उनके साथ शेयर करते हैं। सो ये हमारा काम है, 10-11 साल से हम ये कर रहे हैं, और हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली एजुकेशन क्या है, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक क्यों हूँ, और लर्निंग क्या है, और एजुकेशन क्या है, उसके बाद हम कुछ उसके नाटक के जो उसके टूल्स हैं, थिएटर एजुकेशन के टूल्स आपसे भी शेयर करने वाले हैं। तो भाई कितने लोग तैयार? देखिए जोश बने रहना चाहिए, ऐसे एकदम जोश बने रहना चाहिए। और जिन लोगों ने चाय पी है मैं उनको पकड़ूंगी, और क्योंकि वो बहुत चाय पी के बैठे। बालचंद्र होगी अभी मैडम। ठीक है, ओके गुड, परमिशन यस, ओके। सो प्लीज रोशन बताइए, क्या आप स्लाइड्स में बताएं? ओके तो हम जो है यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा टेक्निकल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ताकि आप अपना जो फोन जो है, पहले तो आप इस तरह से रख सकते हैं ताकि आप जब खुद भी दिखाई दे रहे हो तब हाँ बहुत बढ़िया। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम थिएटर करने वाले हैं, कहीं कहीं बीच बीच में हम परफॉर्मेंस करने वाले हैं, लेकिन आप
यहाँ पर स्टेज कहाँ पर है? तो स्टेज कैसे बनेगा? तो स्टेज बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम सारे जो लोग हैं अपना वीडियो ऑफ करेंगे, ठीक है? एक बार देखते हैं वीडियो ऑफ, जो कि लेफ्ट आपके स्क्रीन पर है। तो एक बार वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज प्लीज, फटाफट फटाफट। यस संगमित्रा जी, हाँ। तो आप अभी जो देख पा रहे हैं मुझे और मोहम्मद जी को, बिल्कुल। तो मैं थम्स अप देख सकता हूं अगर आप सिर्फ मुझे और मोहम्मद जी को देख पा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको कुछ और काले कलर के बॉक्सेस अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके मीटिंग सेटिंग्स में जाके हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स करना है। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स अगर आप वो कर लेते हो तो आपको बाकी सब कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मैं और मोहम्मद जी दिखाई देंगे, ठीक है? तो सब लोग अपने अपने मीटिंग सेटिंग्स में कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि जब मैं जब भी 1 2 3 बोलूंगा और सब स्क्रीन पे आएंगे तो आपको कितने लोग दिखाई देंगे, ठीक है? तो 1 2 3 सब लोग आ जाइए प्लीज। यस यस यस, आइए 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 हाय, हेलो हेलो। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर आवाज भी सुनाई दे रहा है और हमारे स्टेज पे कितने सारे लोग आ गए हैं, बहुत बढ़िया। Thank you. So let's begin, Roshan. Slides, please. तो मैं जानना चाहूंगी कि आप सबको स्लाइड्स दिख रही हैं, देख पा रहे हैं? कुछ लोग बोले। जी जी देख पा रहे जी। तो रंगभूमि की जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना एक खास उद्देश्य से हुई थी, जो कि आम लोगों के बीच हम जो बच्चे हैं और हम सब जैसे जो लोग हैं, जो कि हम ऐसा कोई थिएटर आर्टिस्ट ऐसे ट्रेन नहीं है, हम सब मतलब टीचर्स या हम जहाँ जहाँ जाते हैं सीनियर सिटीजन के साथ या कॉर्पोरेट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम लोग बोलते हैं कि सब लोग थिएटर कर सकते हैं, थिएटर किसी एक इंसान का नहीं है। तो उनके बीच हम आनंद, प्रेम, प्रचुरता, अभिव्यक्ति की शक्ति, एक्सप्रेशन की जो पावर है उसको हम मोटिवेट करते हैं, करुणा, कंपैशन और इक्विवेलेंट, समानता की भावना को स्थापित करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है हम जहाँ भी जिनके साथ काम करते हैं। इसलिए इसका नाम भी रखा गया है रंगभूमि, अर्थात एक आनंद का क्रीड़ा स्थल, एक हैप्पी प्लेग्राउंड। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है, विजन है। हाँ रोशन, आगे बढ़े। तो आज हम बात करेंगे एक शिक्षक और छात्र के संबंध के बारे में, शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों लेनी चाहिए। और टाई, आज हम नया वर्ड एक आपसे बता रहे हैं, TIE। अगर आप लोगों ने सुना हो पहले, इसकी जानकारी आप मुझे बता सकते हैं कि TIE, थिएटर इन एजुकेशन। रोशन आप टाइप भी कर सकते हैं। थिएटर इन एजुकेशन क्या है, उसके क्या उपकरण है, और रंगमंच का जो अनुप्रयोग है और प्रमुख सीख क्या है उसकी। रोशन आप टाइप मत करें, ठीक है? तो रंगमंच मीन्स थिएटर से हम क्या सीख सकते हैं और अपनी क्लासेस में उनको कैसे उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम। रोशन आप अपना हाथ थोड़ा हटा लें माउस से। सो अप्लाइड थिएटर है क्या, सबसे पहले तो दूसरी स्लाइड में जाते हैं रोशन। हाँ, अप्लाइड थिएटर के कई मायने हैं। अप्लाइड थिएटर को पहले हम समझे कि अप्लाइड थिएटर क्या है। थिएटर, आप में से कितने लोगों ने थिएटर देखा है, पहले ये बताइए। नाटक या थिएटर देखा है? बालचंद्र जी ने देखा है। और लोग कभी कोई नाटक देखा है, रचा है? संघमित्रा जी बोल रहे हैं, ओके। उदय जी, प्रसाद जी, आप देख पा रही हूँ रिस्पॉन्सेज। और लोग जो है, नूर जहाँ जी, यस, ओके, वेरी गुड। सो काफी लोगों ने देखा है। सो जो नाटक जो आप देखते आए हैं वो एक ट्रेडिशनल, एक ऐसा थिएटर है जहाँ पे आपने नाटक देखा एक स्टेज पे। तो अप्लाइड थिएटर थोड़ा अलग है। अप्लाइड थिएटर के कई मायने हैं। इसमें हम जी इम्तियाज जी, आपने थिएटर में, आप थिएटर करते हैं इम्तियाज जी? वाह, बहुत बढ़िया। हमें एक एक्टर मिल गया है, मोहम्मद और रोशन, प्लीज नोट करें। इम्तियाज जी को बुलाएंगे स्टेज पे मौजूद। बिल्कुल। तो अप्लाइड थिएटर के कई मायने हैं। इसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है इस थिएटर के थ्रू। क्रोध के जो एंगर मैनेजमेंट है, हम उसके पे सीख ले सकते हैं। सामाजिक जो मनोविज्ञान है, सोशल
जो हमारे सोशल जो हमारे इंटेलिजेंस है, जिसको हम आजकल बोलते हैं बच्चों में होना चाहिए, वो उससे हम उभर पाते हैं। जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सीखने के नए तरीके बनाता है अप्लाइड थिएटर। सिर्फ एक ये नहीं कि पुस्तक लेके या हम टेक्नोलॉजी से, कई बार आजकल तो नया चल गया कि बच्चों को वीडियो दिखा देते हैं, लेकिन उसको करके कैसे सीख सकते हैं, थिएटर हमें वो सिखाता है। और सभी की भागीदारी इस समाज में होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डेमोक्रेटिक अगर हम बोलते हैं, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ डेमोक्रेटिक, लेकिन क्या मैं अपनी क्लासरूम को भी एक डेमोक्रेटिक बना रही हूँ, क्या बना रहा हूँ या बना रहे हैं कि हम सब बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, या सिर्फ मैं एक तरफ। जैसे आपने देखा कि जूस पिला रहे हैं, एक ही ऑरेंज जूस सबको, कोई देखा ही नहीं कि हम वो कर रहे हैं, सबकी भागीदारी लेके चल रहे हैं। अप्लाई थिएटर हमको ये सिखाता है, और किसी भी क्षति से होने वाले सदमे से उभरने की सहायता देता है। हम शेयरिंग स्पेस रखते हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, टीचर्स के साथ, तो किसी भी सदमे से हमें उभरने की एक शक्ति देती है। यस रोशन, यस आगे, यस रोशन यू कैन टेक दिस। ओके, तो जैसे चेतना ने कहा अप्लाइड थिएटर क्या है, तो अप्लाइड थिएटर में कई सारे अलग अलग तरीके के मोडालिटीज है। तो जैसे मोडालिटी है यहाँ पर ड्रामा फॉर लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, जो कि बच्चों के साथ हम करते हैं थिएटर एक्सरसाइज और गेम्स के द्वारा। उनको अपने खुद के बारे में पता चलता है, उनको दूसरों के बारे में पता चलता है, और इसी तरह एक ग्रुप में कैसे रहना है वो धीरे धीरे समझ में आता है। इसी तरह थिएटर इन एजुकेशन, प्लेबैक थिएटर बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। यहाँ पर बच्चे जो भी परफॉर्मर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो ऑडियंस मेंबर्स है वो अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग शेयर करती है, और बच्चे जो है परफॉर्मर है वो ऑन द स्पॉट तब परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। क्रिएटिव ड्रामा है, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च थिएटर प्रोग्राम, अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं ना सिर्फ उसको समझने के लिए, ना सिर्फ वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले कई दफा वो रिसर्च करते हैं। चाहे वो कोई भी, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में अगर होगा तो शिवाजी महाराज क्या खाते थे, क्या वहां पर वो उस समय में क्या होता था, तो सब वो रिसर्च करके फिर वो परफॉर्म करते थे। ग्रिप्स थिएटर, इसमें एक बात ये होती है कि जब हम ये परफॉर्मेंस पार्टिसिपेटरी थिएटर की रखते हैं, इसमें हमने बच्चों के साथ साउंड पे भी किया है कि फिजिक्स के चैप्टर में साउंड पे भी हमने परफॉर्मेंस करी है कि मार्कोनी ने बनाया या किसने साउंड इन्वेंट की। उस पर भी एक्चुअली अगर आप देखे जाए, पुस्तक खोलें, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है कि किसने साउंड का इन्वेंशन किया। तो जब बच्चे ये परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्मेंस को बीच में रोकते हैं, और ऑडियंस जो है वो शिवाजी महाराज अगर सीट पे बैठे हैं, या कोई मार्कोनी है जिसने साउंड का इन्वेंशन किया, उनसे बात कर सकते हैं लाइव। वो बच्चे उसी कैरेक्टर में रहते हैं। तो इतना रिसर्च उनका स्ट्रांग होना चाहिए कि बच्चों को बहुत मजा आता है, क्योंकि खेल खेल में रिसर्च हो रहा है। तो इसको पार्टिसिपेटरी थिएटर बोला जाता है। जी। और है फिर ग्रिप्स थिएटर, जहाँ पर हम जो है बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं, और बच्चों के लिए की कहानी होती है, परफॉर्मेंस आर्ट, और ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पर ये ऑनलाइन अप्लाइड थिएटर प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किया था। यस। हाँ, तो मोहम्मद आप आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 आपके सामने प्रश्न है। पहला है कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षण म्हणजे काय। तो आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं, तो जानकारी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए एजुकेशन क्या है? जो मराठी में समझ सकते हैं, मैं उनके लिए वापस एक बार दोहराता हूँ की शिक्षण म्हणजे काय। तुम्हाला काय वाटतं की तुमच्यासाठी शिक्षण म्हणजे काय असतं, आणि काय हवं म्हणजे काय? शिक्षण म्हणजे तुमच्यासाठी जे तुम्ही आता करत आहे, किंवा तुम्ही काय विचार करत आहे नियमित, तुमच्यासाठी काय? सेकंड क्वेश्चन, इम्पॉर्टन्स ऑफ एज्युकेशन, शिक्षणाचे महत्व। अगेन फॉर यू, आपके लिए शिक्षण, एज्युकेशन की इम्पॉर्टन्स क्या है? तुमच्यासाठी शिक्षणाचं महत्व काय आहे? तुमचा विचार काय आहे? व्हॉट इज लर्निंग, शिकणे म्हणजे काय? लर्निंग क्या है? क्या वो सिर्फ एक किताब के जरिए होती है, या अलग अलग जरिए होता है, उसका अलग अलग वे होता है? जो हम सीखते हैं उसके आप उसको कैसे नजरिए से देखते हैं?
ये तीन प्रश्न है। आगे और प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए। तो यस, हाँ बोलिए। हमारे यहाँ पर प्रथम क्या आहे, शिक्षण म्हणजे मुलांच्या सर्वपूर्ण विकास। ठीक, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट। यस, फुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और लोग, नूरजहां जी आप बहुत बात करना चाह रही थी, बोलिए। हाँ जी मैम, एजुकेशन जो है मैम, एजुकेशन हमारी जिंदगी के क्या बोलते हैं, जिंदगी के जो हमारे अतराफ लोग हैं, हमारे हालात हैं, इन्वायरमेंट है, ये सभी होता है हमारे आसपास। बट एजुकेशन में वही चीज है, हम स्टूडेंट को ये बताना है कि हम किताबों से सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल या एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं। हमें जिंदगी में किस तरह रहना चाहिए, हमारे आसपास कौन से लोग हैं, और हमारी जिंदगी के अतराफ हमें क्या करना चाहिए, सही और गलत का जो मायने हैं वो एजुकेशन है सही तौर पर। बच्चों को डर लगता है मैथ्स और साइंस से, तो मैं वही बताती हूँ, जहाँ कहीं मैं क्लास वगैरह लेती हूँ तो ये साइंस और मैथ्स हमारे अतराफ है, हमको वो सीखना है, हमारी एजुकेशन में किताबों में ढूंढना है कि हमारे अतराफ क्या है, मैथ्स में कौन सी चीजें हैं अतराफ में, साइंस में क्या है। जैसे मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल बताती हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है समोसा है, हम जो खाते हैं हमको नहीं पता ये ट्राइंगल है, समोसा हम रोज खाते हैं, ये ट्राइंगल है, ये खिड़कियां, ये दरवाजे रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में हम जी रहे हैं, उसी में साइंस में जी रहे हैं, मैथ्स में जी रहे हैं, हमारे अतराफ सभी चीजें हैं। बट हम किताबों में जाने के बाद बच्चे डर जाते हैं कि मैथ्स क्या है, बट वो कर रहे हैं, वो जी रहे हैं, आसपास रोज देख रहे हैं। बट टीचर से काम है कि उनको जिंदगी से और किताबों से उनको जोड़ना है, उनको बताना है किताब में वही है, तुम डेली मैथ्स करते हो, मैं वही बताती हूँ, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन घर में करते हो, बोली तुम्हारे दादा करते हैं, नाना करते हैं, क्या करते हैं, एडिशन रोज करते हैं, जमा करते हैं। तो ये चीजें हमको बताना है एजुकेशन में क्या है, हमारी जिंदगी के जो रूल्स हैं, तरीके जीना है, वो हमको सभी किताबों से है, वही देखना है, सिखाना है। नूरजहां जी आपने बहुत अच्छा ये बात बोली कि आपने जो बोला कि एक मिनट, मोहम्मद, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि उसके रियल लाइफ में क्या उसके इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में। बहुत अच्छा आपने बोला, थैंक यू। सो मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि एजुकेशन या बच्चे को हमें या हम सब स्कूल गए हैं, हम क्यों गए, हमको क्यों जाना है स्कूल, क्यों, क्या होता है एजुकेशन पढ़कर, क्या मिलता है हमें, आप बड़े हुए तो आपको क्या लगा, क्या सीख मिली आपको, लर्निंग क्या है as teacher? मानवी जीवनाला सुखी करण्याचे ज्ञान म्हणजे शिक्षण होय, जो हमें ह्यूमन लाइफ को हैप्पीनेस करता है। जो भी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हमें मिलता है वो सब शिक्षण है। जी मैडम जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। सो लाइफ लर्निंग, लाइफ के बारे में जो हमें एज ए ह्यूमन आपने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग, जो हमें मिलता है वो शिक्षण है। बहुत अच्छा। आपका नाम सर, आप कौन है, कहाँ से? भंडारे सर, फ्रॉम पालघर डिस्ट्रिक्ट। जी, बहुत अच्छा। जी मैडम, बोलिए। मैडम, एजुकेशन मीन्स टू ड्रॉ आउट, यानी उसके अंदर जो स्किल रहता है उसको डेवलप करने का है। वाह, उसको ये इसमें जोड़ सकते। बहुत अच्छा। तो इसमें बालचंद्र जी, फिर आप बताइए कि इसमें हमें बच्चों के बारे में पता होना चाहिए फिर तो, कि बच्चा क्या है, एक बच्चा इसमें क्या स्किल है, ये पता होना चाहिए शिक्षक। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता लगा लेते हैं ऐसा, जी, और उसको उस तरह से उसको डेवलप करने का है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे, जरूरत है। हाँ जी। भंडारे सर और बालचंद्र जी से मैं आगे बात करना चाहूंगी कि आपको पता है कि ये जो आप लोगों ने जो बात बोली अभी, इम्तियाज जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी। एजुकेशन इज एक्ट ऑफ नॉलेज। एक्ट ऑफ नॉलेज, बहुत अच्छा। थोड़ा और बोलिए कि इसको एक्ट ऑफ नॉलेज क्यों बोला जाता है, और एक्ट ऑफ कुछ और क्यों नहीं बोला जाता, नॉलेज क्यों बोला जाता है? नॉलेज यानी जैसे कि हमारी जो डिस्कशन चली है कि सब लोग कह रहे हैं कि एजुकेशन और शिक्षा, यानी शिक्षण और शिक्षा ये दो अलग अलग चीजें हैं मेरी नजर में। कि कोई बच्चा जो है कि उसको जब स्कूल में दाखिल होने से पहले ही वो सीख चुका होता है, लेकिन जो उसके पास नॉलेज है उसका एप्लीकेशन उसको पता नहीं होता है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम के जरिए से हम उसको उसके नॉलेज का एप्लीकेशन सिखाते हैं, तो उसके लाइफ में जो सही है गलत है उसकी पहचान उसे हम कराते हैं।
बहुत अच्छे। तो वही आपने, शिक्षा और शिक्षण एक ही हुआ है। अच्छा, तो इसके बारे में और बोलिए, शिक्षा और शिक्षण एक कैसे हुआ? जी कि शिक्षा हिंदी में कहते हैं और में कहते हैं। आपके भंडारी सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी, आवाज कट रही है। हाँ, इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है शायद। I mean to say knowledge and education. जी 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 इम्तियाज जी बोलिए। जी इम्तियाज जी, आप कुछ बोल रहे थे, नॉलेज एंड, यस। नॉलेज और एजुकेशन, जैसे कि भंडारी सर बोल रहे थे कि शिक्षा ये हिंदी में है, शिक्षण मराठी में। लेकिन जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा कोई ये नहीं रहता है कि उसको कोई मतलब हम जो सिखाते हैं आज के जमाने में हम उसको गाइड करना चाहिए, प्रॉपर गाइड, वी आर द गाइडर्स। यस यस यस, सो टीचर्स एज गाइड्स पीछे का मकसद है। और जैसे कि मराठी में एकदम सिंपल डेफिनेशन है, शिक्षण म्हणजे शिका, शिक्षण म्हणजे शिका, क्षणाक्षणाचा योग्य वापर करा। शिक्षण म्हणजे समानता, वीरता, पवित्रता, माणुसकी, गती, प्रेम, आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळा, माणसाला माणूस जो बनवतो ते म्हणजे शिक्षण। मनुष्य को मनुष्य ह्यूमन बनाए। हाँ, बहुत सुंदर, एक ह्यूमन को ह्यूमैनिटी देना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये अगर कहीं पे लिखा है तो प्लीज आप हमसे शेयर करिए। बहुत सुंदर आपने बोला इम्तियाज जी, बहुत सुंदर। और प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और उदय जी ने भी यहाँ पे लिखा है कि अपना जीवन, अपना समाज और अपने देश के प्रति सही व्यवहार की जानकारी शिक्षण से ही मिलती है। उदय जी बहुत बहुत सुंदर। यही आप, आई थिंक आप लोगों ने बहुत सुंदर ये एक थ्रेड ऑफ कॉन्वर्जेशन पकड़ी है कि कैसे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनती है, वो अगर आप देखें तो रूम में जो लोग होते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि ये जो चेतना या अनुराग एक स्कूल जा रहा है, ये बच्चा जा रहा है, तो वो बड़ा होके उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने बोला ह्यूमैनिटी बोली, यस, समाज में व्यवहार कैसे रखना है, सिटीजनशिप जो आपकी क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, बच्चे का बड़े होके थॉट प्रोसेस कैसे, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एम्पैथी, सहानुभूति रखना, संवेदनशील होना, ये सब चीजें जो बड़े के एक एडल्ट के अंदर होती है, उससे ही वापस करिकुलम में चीजें डाली जाती हैं। और इस तरह शिक्षा नीति जो है एक कमरे में लोग बना के उसको करिकुलम में डालते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा बोला कि एजुकेशन यही करता है। तो मैं किशोर जी, और आपका भी हाथ में ऊपर देख रही हूँ, प्लीज शेयर। किशोर जी प्लीज बोलिए। किशोर जी, हाँ किशोर जी, आई थिंक आप अनम्यूट कर सकते हैं अभी, देखिए। तो किशोर जी जब तक बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप सब बोल रहे हैं कि बच्चों के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक करुणा होनी चाहिए, कंपैशन, संवेदनशीलता, तो ये सब आपको क्या लगता है सिर्फ एक बुक से मिल सकती है? एक जब बच्चे, जैसे नूरजहां जी ने शुरू में बोला कि बच्चे कुछ तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट अभी नहीं लेते हैं, तो और किस तरह बच्चे इससे सीख सकते हैं? ये सब सीखने का मोड सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं रहा है जी, इट्स आउटडेटेड पार्ट। अच्छा, आज की टेक्नोलॉजी जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी खुद कहती है कि टेक्स्ट बुक एक सपोर्टिंग थिंग है। और आज जैसे कि एक सर हमारे वहां पर एंजॉय कर रहे हैं बॉल लेकर के, तो इसमें से भी सीखने जैसे बहुत सारी चीजें हैं। सीखने के लिए आप उसको ग्राउंड पर लेकर जाओ, ड्रामा है, लैब है, प्रैक्टिकली नॉलेज उसको देने के लिए आप फील्ड वर्क जितना कराएंगे उतना उसके लिए जाके फायदेमंद होगा। जी थैंक यू इम्तियाज जी, थैंक यू सो मच। यार ये कौन लोग आ गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ।
देखो पढ़ाई कर रहे थे, झूठ मत बोलो, मैंने देखा तुम्हें, तुम खेल रहे थे। नहीं, मैं तो ऐसे ही खेलता, आपको तो पता है, ऐसे ही पढ़ता हूँ खेलते। एक मिनट, फ्रीज भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं इम्तियाज जी से बात कर रही हूँ, इम्तियाज जी इतनी सुंदर बात कर रहे थे, ये कौन है दो लोग जो हमारे यहाँ पे आ गए मीटिंग में? अभी बहुत सीरियस बात चल रही है भाई, शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो एक मिनट पहले मेरे को पार्टिसिपेंट से पूछना पड़ेगा यहाँ पे, आप लोग को क्या लगता है ये लोग कौन है? प्लीज, ये दो लोग कौन है बोलना पड़ेगा। चलिए, ये दो लोग रोल प्ले कर रहे हैं टीचर स्टूडेंट का। टीचर और स्टूडेंट है, अच्छा ओके। और दो, रोहिणी जी बोल रही है दो स्टूडेंट्स हैं। और लोग बताइए। टीचर और स्टूडेंट है मैम। टीचर और स्टूडेंट क्यों है? आपको क्यों लगता है टीचर और स्टूडेंट है ये? प्लीज बताइए। पेरेंट्स, मतलब फादर भी हो सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स। अच्छा, फादर और सनी हो सकते हैं, मदर एंड सनी है। मदद भी हो सकती है, अभी वो प्ले कर रहे हैं ना रोल प्ले। मदर नहीं हो सकती। चाचा नहीं हो सकते? चाचा डांटते हैं या नहीं डांटते? ये टीचर और स्टूडेंट ही है। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि बच्चे ध्यान से सिर्फ सुने, तो वो बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो ये टीचर और स्टूडेंट का ही रोल प्ले है। अच्छा, ये टीचर स्टूडेंट ही है। और किसी ने नहीं, ये तो क्लास में बॉल होता ही नहीं है मैडम जी, एक्चुअली। अच्छा, क्लास में बॉल ही नहीं होता है। अच्छा, बड़ा भाई छोटा भाई हो सकता है। तो बच्चे दूसरा पेपर का भी बॉल बना सकते हैं मैडम, कुछ भी कर सकते हैं। पेपर का बॉल भी तो बन सकता है। अच्छा, ठीक है। और किसने बोला कि ओ यार, ओके, किसी ने बोला यहाँ पे कि छोटा भाई बड़ा भाई भी हो सकता है, किसी ने तो बोला था शायद। हाँ जी, मैंने बोला था। आपने बोला था स्टडी करने वाला बड़ा भाई और नॉटी भाई छोटा। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता ये भाई है? मेरे घर में है। अच्छा, आपके घर में भाई ऐसे हैं? दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, उदय जी, यस। तो अब चलिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले जांचेंगे फिर मानेंगे कि ये कौन है। ये एक हम थिएटर का टूल यूज कर रहे हैं, जो हम क्लास में भी यूज करते हैं। इसको बोलते हैं इमेज थिएटर। अनुराग, आप टाइप कर सकते हैं इमेज थिएटर। और अभी हम जानेंगे कि कौन है ये। तो आइए पूछते हैं। सो बालचंद्र जी, आप पूछ सकते हैं कि ये जो बुक वाले हैं इनसे पूछ सकते हैं आप कौन है। पूछिए इनसे प्लीज। अनम्यूट करके, अनम्यूट। हाँ सर जी, आप कौन है? हाँ, क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हो? तो ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, गेंदबाजी से खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे, बोलो। मेरा नाम राजू है। अच्छा, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई करने का तरीका ऐसा ही है, खेलते। हाँ, मैं तो खेल के सीखता हूँ। अच्छा, और बालचंद्र जी, अभी दूसरे जनाब से तो पूछिए, ये गुस्से में है थोड़े। हाँ, पूछिए। अभी वो तो पढ़ाई कर रहा था, फिर आप क्यों गुस्सा हो गए उनके ऊपर? हाँ, कौन है आप? क्यों गुस्सा हो रहे हैं, बताइए। आप कौन है जी? मेरा नाम मोहन है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई है? बड़ा भाई हूँ, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी है ना इसको रोकने की। ये खेलते रहता है। नहीं, वो तो बोला है पढ़ाई भी करवाऊं मैं। ऐसा थोड़ी ना कोई पढ़ाई कर सकता है, खेलते पढ़ाई। लेकिन भैया आप जानते हो ना, पिछले साल में इसी तरह से अव्वल नंबर आया था, फर्स्ट क्लास में पास हुआ था मैं। आप हमेशा मुझे ऐसे टोकते हो। एक मिनट भाई, मोहन एंड राजू, आप तो बड़ा परेशान कर रहे हैं। यहाँ बालचंद्र जी आपसे बात कर रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं कि चलिए देखते हैं आगे क्या बात करेंगे ये। सो एवरीबॉडी लेट्स सी, ये दोनों एक्टर्स आगे क्या बात करेंगे। लेकिन हाँ, तौफीक जी, छोटा भाई बड़ा भाई, आपने ठीक बोला। सो 1 2 3 लाइव, आगे बोलिए। यस, एक्टर्स। कितने बार बोला है तुम्हें, पढ़ाई के साथ खेलना नहीं है। खेल और पढ़ाई अलग अलग होता है, कभी देखा है मुझे? लेकिन भैया आप जानते हो ना, पिछले साल भी मैं इसी तरह से पास हुआ था, फर्स्ट क्लास में पास हुआ था, फिर भी आप मुझे ऐसे टोकते हो। ठीक है, वो पिछले बार हुआ था। मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। चलो पढ़ाई करो। चलो एक्टर, थैंक यू। राजू, मोहन, प्लीज आप इतनी लड़ाई मत करिए। हम अपने ऑडियंस से पूछेंगे, अभी पार्टिसिपेंट से। बालचंद्र जी ने आपके लिए ताली बजाई भाई, वाह बहुत बढ़िया। सो ऑडियंस, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप लोग तो शिक्षक हैं, अभी जो आपने देखा आपको क्या लगा, कैसे लगा, क्या हो रहा था? प्लीज, आप लोग तो टीचर्स हैं, आप बताइए। ऐसा होता है? आप बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ जी, बोलिए नूरजान। हाँ जी, ये अक्सर होता रहता है
कि बड़े जो हैं बच्चों को उनके तरीके से पढ़ाई करने नहीं देते हैं। वो उनको एक डर लगता है कि बच्चे खेल-खेल में कैसे पढ़ेंगे, हालाँकि वो उसी उनको पता है कि वो तरीका है उस बच्चे का, बट फिर भी उनको एक डर रहता है कि खेल के साथ कैसे पढ़ाई हो सकती है, और अपना जो है एक थोपना चाहते हैं बच्चों पर, नहीं ऐसे बैठ के यहीं पे बैठ के पढ़ाई करो या ऐसे, यानी उनको हमको चाहिए कि बच्चा जिस तरह से उसको कंफर्टेबल है उस तरह से उसको पढ़ने देना चाहिए। हमको भी उनके साथ खेलते हुए उसके साथ एक एज अ फ्रेंड बनना चाहिए, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी साथ में उसके ही उस तरह से उसके तरीके से उसको पढ़ने देना चाहिए और साथ देना चाहिए उसका। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर शेयरिंग सो ऑनेस्टली, बहुत अच्छे। और वहाँ पे भार्गवी कापड़ी जी बोल रही हैं, हाँ ऐसा होता है। और आप इन्होंने एक बात कही जो मोहन जो हमारे बड़े भाई थे कि मैं बड़ा हूँ और मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। इसके बारे में कोई बोल सकता है, कोई टीचर यहाँ पे, कि हम कैसा हम सोचते हैं कि टीचर ही बता सकता है हमेशा, ऐसा लगता है हमें कभी? जी, बड़ा भाई होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो डोमिनेटिंग है और वो जो मेथड से पढ़ रहा है वही सही है। जी, एक्चुअली देखा जाए तो गलत है, क्योंकि सीखने का पढ़ने का सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कोई सिंसियरिटी से एक कोना किताब पढ़ सकता है, जी, अपना अपना मेथड है। फाइनल डेस्टिनेशन तो एजुकेशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के भी हम पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें हमारी टीम में तो अनुराग जो है वो 16 साल के भी नहीं हुए एक्चुअली कंप्लीट, लेकिन वो हमारे साथ काम करते हैं। बल्कि वो रोशन को बोलते रहते हैं प्रेजेंटेशन में ये डालो, इंग्लिश की कुछ बातें सिखाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये बुक्स पढ़ो। तो उनसे, वो छोटे हैं लेकिन हम उनसे बहुत सीखते हैं, और वो शायद हमसे कुछ और सीख रहे हो, मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारी टीम में भी अगर हम देखेंगे तो हमने ये कोई भेदभाव नहीं रखा है कि ये छोटा है या बड़ा है। तो बिल्कुल आपने सही 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 बोला। थैंक यू। सो रोशन, हम लोग स्लाइड्स पे जा सकते हैं और आगे की तैयारी कर सकते हैं। सो एजुकेशन, या हम लोग क्यों, आपने आई थिंक बहुत लोगों ने, और यहाँ पे चैट पे भी काफी आंसर आ रहे हैं। सो रोशन या मोहम्मद, आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि मराठी में कुछ रिस्पॉन्सेज हैं। रोहिणी जी ने बोला हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन बड़ों को लगता है कि मैं तो ऐसा ही पढ़ा। जी रोहिणी जी, थैंक यू। और प्रतिभा जी ने भी कुछ लिखा है, तो मोहम्मद या रोशन, आप मुलांच्या इच्छानुसार अभ्यास घेतला पाहिजे, यानी कि बच्चों के जो इच्छा है उसके हिसाब से भी पढ़ाई करवाना चाहिए उनको क्या किस तरह का पसंद है। ठीक है। और बहुत पहले विजय जी का भी आया था, तो वो भी पढ़ सकते हैं, तब तक मैं आगे पढ़ती हूँ। सो एजुकेशन के मायने क्या है? एजुकेशन जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होती है, एक प्रोसेस है, जो आप सबने सही बोला। उनके क्रिएटिव डेवलपमेंट या रचनात्मक विकास, तो कैसे एक बच्चा आगे जाके एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस ले चल सकता है। मुसीबतें सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उससे हम बाहर कैसे निकले, वो पॉसिबिलिटी एक एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। सामाजिक विकास, आपस में रहने का एक हमारा एक लहजा होता है, जिस तरह हम लोगों से रहते हैं, वो सामाजिक विकास सिखाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स होते हैं टाइम टेबल में, पीटी है या स्पोर्ट्स है, शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। और बौद्धिक, जो कि सौंदर्य बोध करना, जो कि एस्थेटिक सेंस, आर्ट से जो आता है, एक एप्रिसिएशन, रिश्तों की वैल्यू करना, अपने आप की वैल्यू करना, सेल्फ वर्थ लाना। कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन या सुसाइडल हो जाते हैं, तो अपने लाइफ को कैसे जीना एक जॉय से, खुशी से, आनंद से, वो एक एस्थेटिक आर्ट्स लेके आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य है, किसी को पता है, कोई टीचर को यहाँ पे, कि क्या क्या संवैधानिक मूल्य है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं? किसी कोई बता सकता है हमें? सोशल साइंस, सोशल हिस्ट्री टीचर या कोई, क्या क्या संवैधानिक मूल्य हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? और भी बहुत, जी बोलिए। जेंडर इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे संवैधानिक मूल्य है जो हमें लेसन प्लान में इन्वॉल्व करने पड़ते हैं ड्यूरिंग आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। वेरी नाइस। शिल्पा जी, कैन यू से अ लिटिल मोर, लाइक हाउ डू यू इंटीग्रेट दैट? कैसे करते हैं आप अपने करिकुलम? जेंडर इक्वालिटी इन माय क्लास, लाइक अगर मुझे कुछ काम देना हो तो मैं हमेशा लड़कों, भारी काम, मतलब कुछ वजन उठा रहे तो हमेशा लड़कों को नहीं पुकारूंगी, मैं कभी कभी लड़कियों को भी पुकारूंगी।
या लाइक दैट. सो जेंडर इक्वलिटी वहीं पे दिख जाता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अगर साफ करने का काम है तो मैं लड़की को बुलाऊंगी. नो, इट्स आई कैन कॉल बॉय आल्सो. सो लाइक दैट. हमें नेशनल इंटेग्रिटी भी सिखानी पड़ती है. देश सेवा, जैसे जब राष्ट्रगीत होता है या कुछ वो नुकसान पहुंचाते हैं क्लास में, कोई बेंच वगैरह और ठोकर मारते, तो हमें सिखाना पड़ता है ये आपका ही नहीं, पूरे स्कूल का प्रॉपर्टी है, आपके बाद भी बच्चे यूज करेंगे, आपसे पहले भी यूज करते थे. तो छोटी छोटी बातों से रोजमर्रा की लाइफ में हमें वो चीजें, इंक्लूडिंग स्टडीज, वी हैव टू एनरोल दैट नेशनल. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, क्योंकि ये कल परसों हम कुछ एक कॉर्पोरेट में एक होटल के लोगों से बात कर रहे थे, जिन्होंने हमें एक नाटक करने के लिए बुलाया है कि कैसे होटल में जो किचन होता है वहाँ पे हमेशा मर्द ही खाना बनाते हैं, और वहाँ पे औरतों ने ये कंप्लेन करी कि हमें वजन उठाने की वजह से हम नहीं उठा सकते, इसलिए हमें किचन में नौकरी नहीं मिलती है किचन में होटल के. तो आपने बहुत अच्छा बोला कि वजन उठाना आप लड़कियों को पहले से ही ये एक लेके आते हैं अपने क्लासरूम में. बहुत अच्छा शिल्पा जी, बहुत सुंदर. और रोहिणी जी ने भी बोला कि राष्ट्रीय एकात्मता के लिए भी हम करते हैं. बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू रोहिणी जी. तो आगे चलते हैं रोशन, नेक्स्ट स्लाइड में. सो रोल ऑफ अ टीचर एंड बाय माय टीचर. शिक्षणाची भूमिका काय आणि मी शिक्षक का आहे. तो मैं टीचर क्यों हूँ और रोल ऑफ अ टीचर क्या है, उसके बारे में हम देख सकते हैं थोड़ा. रोशन आगे चले. तो ये कुछ 4-5 वर्ड्स हैं. आपको क्या लगता है आपका रोल एज ए टीचर क्या है? मैंने सुना कुछ, आई थिंक किसी ने, इम्तियाज जी ने शायद बोला था कि एज ए गाइड हैं हम लोग, और भंडारे सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि हम कैसे उनको आगे बच्चों को उनको हम लाइफ के इम्प्लीकेशन सिखा सकते हैं. तौफीक जी ने भी बोला. तो आपको क्या लगता है शिक्षक के और क्या क्या रोल हो सकता है? शिक्षक आप क्यों, आपने क्यों, आप टीचर हैं और आप क्या रोल है, प्लीज बताइए. May I? Yes, please. Yes. So basically, education is change in behavior. क्योंकि बच्चे को सीखे जन्म से ही कुछ बातें, हंसना, रोना, पढ़ना, सब सीख के मतलब कि बेसिकली बिहेवियर उसका शांत स्वभाव, क्रोधी स्वभाव ये बन जाता है. तो जब हम वो स्कूल में आता है तो पढ़ाई, तो जैसे इम्तियाज सर ने बोला कि कुछ नॉलेज वो बच्चों को खुद को होता है, तो वो बिहेवियर कि क्रोधी से शांत की तरफ जाना और डर से करेज की तरफ लेके जाना टीचर का काम होता है. क्रिएटिव, उनको ना डायरेक्टली ज्ञान ना देना, नॉलेज ना देना, लेकिन उनको बताना कि कैसे कर सकते हैं, अब तुम बताओ, solution. Let them find the solution and the happiness when they got their solution for the problem themselves. If they have a problem, when they find their problem themselves, that is the teacher's role, to not giving that directly solution, but application based में क्वेश्चंस पूछे, कैसे होगा, क्या होगा, like that. In daily classes every teacher does that. थैंक यू मैम. बहुत अच्छा शिल्पा जी, आपने जो बोला उसको आजकल जो है अंग्रेजी में लोग उसको फैसिलिटेशन बोलते हैं, नॉट जस्ट टीचिंग की. फैसिलिटेशन मींस आपको चीजों को आसान बनाना. तो कैसे थ्रू क्वेश्चन. हाँ जी हाँ, कोई और बोलना. मैडम प्लीज बोलिए. गणेश जी प्लीज. यस. टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड मेंटर. यस प्लीज थोड़ा और बोलें गणेश जी इसके बारे में कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं इस रोल में, फैसिलिटेटर और मेंटर के रोल में बच्चों के साथ. प्लीज बोलिए. मैडम, मेंटर यानी एक फ्रेंड की भावना से उसने बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख सके. इसलिए मेंटर की भूमिका शिक्षक की होनी चाहिए अपने विद्यार्थियों के साथ जी. और दूसरी जो बात फैसिलिटेटर की, तो अभी के एजुकेशन पॉलिसी में एज ए फैसिलिटेटर रोल टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सब करते हैं, खाली उनको फैसिलिटेशन की जरूरत है, ताकि उनके अंदर के जो क्वालिटीज है वगैरह, तो वो खाली ढूंढ सके और उनको एक क्या कहते हैं कि उनको एक संधि, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे बच्चे सीख सके, खुद सीख सके. तो ये एटमॉस्फेयर टीचर ने उनके सामने लाना चाहिए ताकि बच्चे सीख सके. बहुत सुंदर. थैंक यू, आंसर दिया.
जी जी जी, और भी यहाँ पे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज प्लीज बोलिए। यस, हेलो। हाँ जी नूरजहां जी प्लीज। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक ये कहना चाहती हूँ मैं, टीचर हमने जब डिग्री ली है, डीएड बीएड होगा, तो एज हमको तो टीचर ही बनना ही है, पढ़ाने जाना ही है, वो हमारी जॉब है, ऐसे मतलब ये तो होना ही होना है, टीचर है। बट टीचर को एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी है। वाह, बहुत अच्छा। बच्चों की साइकोलॉजी मतलब जैसे उसका मेंटली फिजिकली उसका बर्ताव, वो ये जो चीजें हैं साइकोलॉजी, मतलब ये देखना बहुत जरूरी है टीचर को। पढ़ाना तो ये पढ़ाना ही है हमको, क्योंकि हम नहीं पढ़ाएंगे तो टीचर ही नहीं है वहाँ पे। स्कूल तो हम पढ़ाने ही जाते हैं किताबें, बट उसका जो माहौल है, उसके घर का माहौल, वो जब बच्चा समझो खुशी से आ रहा है तो वो खुश क्यों है, अगर कोई दुखी है बच्चा तो दुखी क्यों है, कहीं डर रहा है तो वो डर क्यों रहा है, और वो आगे क्यों नहीं आ रहा, ये चीजें तमाम एक साइकोलॉजी है। ये टीचर को आना जरूरी है बहुत, ये बहुत बड़ी चीज है और अहम चीज यही है, इसके अलावा कुछ नहीं एजुकेशन। बहुत बहुत बढ़िया, आपने इतनी सत्यता से बोला कि पढ़ाना तो है ही है, लेकिन ये जो बच्चों को, आपके सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा, संवेदनशील होना एक बहुत जरूरी है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसकी बात करी गई है। थैंक यू। और यहाँ पे विजय जी, संगमित्रा जी और रोहिणी जी ने भी लिखा है कि एक सुलभक होना मार्गदर्शक है, और रोहिणी जी ने भी लिखा है वेल सेड गणेश जी, आपके तारीफ है ये गणेश जी, थैंक यू। तो आगे चलते हैं रोशन, बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं हम। जो फिर अब हम ये देखते हैं कि आपने बोला कि सिर्फ पुस्तक से नहीं, हम ड्रामा और खेल से भी सीख सकते हैं, क्योंकि हम ये कर रहे हैं 11 साल से कार्य कक्षा कक्ष में हम बच्चों को खेल के थ्रू, उसके जरिए के थ्रू भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। तो उससे होता क्या है ड्रामा से? एक तो कला का ज्ञान आता है, नॉलेज ऑफ आर्ट्स आता है, बच्चों के जो एक्सप्रेशंस हैं वो और बुलंद होते हैं, झिझक दूर हो जाती है, हर बच्चा अलग अलग रूप में शेयर करता है, क्योंकि खेल खेल में बहुत कुछ चीजें होती हैं, और तुरंत संवाद करना, बच्चों को इमीडिएट डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती है, अनुभवों से सीखते हैं बच्चे, क्योंकि हम उनको, जैसे आपने बोला, रोल प्ले देते हैं, सिचुएशंस देते हैं, तो अनुभव से सीखते हैं, उस कैरेक्टर, उस विषय में जो कैरेक्टर है, या आप मिनिस्टर बने सिविक्स में, कोई फाइनेंस मिनिस्टर का रोल ले रहे हैं, या आप एजुकेशन मिनिस्टर का रोल ले रहे हैं, तो बच्चे उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनसे सीखते हैं, बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स बनते हैं। जो शिल्पा जी, व्हाट यू सेड, दैट हाउ चिल्ड्रन यूज दैट क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होना आज के जमाने में, जब हम ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, ये होना बहुत जरूरी है। और कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, अगर हम इंसान कल्पना शक्ति नहीं रखेगा तो कोविड और ऐसी जगहों से इससे बाहर कैसे आएगा? और उसके बाद जो है समाधान होना, कि समाधान, रेजोल्यूशन आना एक बहुत जरूरी है, कि हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, या कोविड हो, या हमारे इंटरनल कुछ काम इंडिया भारत में चल रहा हो, कुछ भी यहाँ पे चलती है चीजें, देशों में, प्रदेशों में, अपने पड़ोस में, तो कैसे हम इन सबसे उभर पाते हैं? आर्ट, एक थिएटर ये हमें सिखाता है। सो ये ड्रामा इन एजुकेशन का एक स्पेस है, जो कि हम आपके साथ कुछ अब शेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है, आपको कोई आवाज आ रही है क्या, किसी की खांसी की? मुझे तो किसी की आवाज आ रही है। अरे कौन आ गया भाई? अरे कौन है भाई, दिख नहीं रहा है, कौन है भाई? हेलो, कौन है? कौन है भाई? 2 3 4 5। अरे एक मिनट, वेट, कौन है आप हमारा यहाँ पे कुछ सेशन चल रहा है, आप क्या हुआ? आप ये गिनती क्यों कर रही है? मैथ्स की क्लास नहीं चल रहा है? कौन है आप? मेरा नाम जॉनसी है। जॉनसी, अच्छा। और मैं खिड़की के बाहर पत्ते को देख रही हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 गिने तक जैसे वो पत्ता गिर जाएगा तो मेरी मौत हो जाएगी। हाँ? मतलब पत्ता गाय, पेड़ पे जब कोई भी पत्ता नहीं रहेगा तो आप नहीं रहेंगी क्या? हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो आपको क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है? आपको कोई बीमारी है क्या? मुझे निमोनिया है।
निमोनिया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, रुकिए, वेट। सो मैं आप सबको निमंत्रण देती हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं हम आगे बढ़े इस कहानी में, ये हम लोग आपको एक ड्रामा का एजुकेशन टूल दिखा रहे हैं, जो कि हम बच्चों के साथ भी करते हैं क्लास में। ओके, तो प्लीज आप देखिए और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। आपको कैसा लगा, इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो ये जो अभी है, ये जॉन्सी है, और जॉन्सी को निमोनिया हुआ है। ये हम एक इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर कर रहे हैं कक्षा 7 के बच्चों के साथ, जो हम करते हैं। तो निमोनिया इनको हुआ है, और ये बाहर एक न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो 1 2 3 एंड लाइव। 1 2 3। कैसी बरसात है ये, हैं? रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है ये निमोनिया जो है ये पूरे शहर को खा जाएगा, सब मर जाएंगे यहाँ पर। एक मिनट जनाब, प्लीज। अब आप कौन है भाई, आप कौन है? आप ओके, रुकिए भाई, कोई भी आ ही जा रहा है। अरे तो भाई, आप लोगों में से कोई बता सकता है यहाँ पे जो सब लोग प्रस्तुत हैं, ऑल द टीचर्स, आपको क्या लगता है ये जो नए जनाब आए इनको देख के ये क्या करते होंगे? आपको क्या लगता है ये क्या करते होंगे, कहाँ से आए हैं, कौन है ये, कोई गेस? This is the other character of that story lastly. Oh, and we all know it because this was a picture also. Yes, ma'am, you have introduced drama in English, so good to see. And you are, I like the concept you are introducing drama act in itself in webinar. This is the first time I've attended all the webinars, but this is the first seminar where 2 participants are actually doing drama to show us what is drama. Thank you so much. थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू, बिकॉज ये हम लोग बच्चों के साथ रियल में भी करते हैं क्लासरूम में। आपको बताएंगे हम कैसे, कुछ फोटोज दिखाएंगे। तो बर्मन जी जो आए हैं, आपको क्या लगता है ये कौन है? मुझे तो लगता है ये कोई ऐसे वो है, आवारा टाइप कोई लग रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है ये क्या काम करते होंगे, क्या इनका प्रोफेशन है? कम ऑन ऑडियंस, गेस। कोई मार्क्स नहीं है इसमें, कोई माइनस मार्क्स नहीं है, कोई भी गेस कर सकता है। प्रतिभा जी, कम ऑन, प्रसाद जी, उदय जी, तौफीक जी, क्या करते होंगे? फिरोज अली जी, आपका हमने मैसेज भी पढ़ा चैट पे। अस्मिता जी, सविता जी, प्लीज बताइए आपको क्या लगता है? इनके हाथ में कुछ है, छाता है, ये कौन है? गेस करना है। वो उनके कोई पहचान वाले फ्रेंड हो सकते हैं जो उनके लिए सोच रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू शिल्पा जी। एंड रोहिणी जी सेइंग आई थिंक ही इज अ राइटर। ओके, वेरी गुड, वेल गेस्ड रोहिणी जी। सो आइए इनसे पूछते हैं ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्लास में भी आप ऐसा कर सकते हैं। 2 बच्चों को पहले से तैयार कर सकते हैं और ऐसे उनको लेके आ सकते हैं, और फिर क्लास से पूछ सकते हैं कि कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं। बिल्कुल ठीक, यस भार्गवी जी। सो आइए इनसे पूछते हैं। 1 2 3, आप 3 लाइव बताइए कौन है और आप क्या कर रहे हैं, प्लीज। मेरा नाम है बर्मन, मैं एक पेंटर हूँ। अच्छा, पिछले 40 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो है, ये लड़की ये पागल हो गई है, जॉन्सी। ये क्या सोच के रखी है, यहाँ पर सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कौन सोचता है? तो मैं अब जाने वाला हूँ अपना मास्टरपीस बनाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? इतनी बारिश हो रही है भाई, छाता वाता लिया हुआ आपने, कहाँ जा रहे हैं? मैं बनाऊंगा, मैं एक ऐसा पत्ता बनाऊंगा जिसे देखकर उसे लगे कि सचमुच ये पत्ता पेड़ पर लटका हुआ है। आधी तूफान आए लेकिन ये पत्ता हिल रहा नहीं है, वो वहीं पे है। मैं होप देना चाहता हूँ। एक मिनट, रुकिए, ऐसे मत जाइए आप, प्लीज वेट। तो प्लीज एक मिनट आप बैठिए, हमारे साथ आइए, बैठिए, जुड़ जाइए प्लीज। हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे भाई, आपसे बात करना चाहते हैं। तो हाँ, तो आप बताइए, मैं आपसे आपसे बात करूंगी। सो ऑडियंस, आप सब यहाँ पे आइए। हमारा एक ड्रामा कन्वेंशन है, और अनुराग शायद आप लिख नहीं रहे हैं,
पहला कन्वेंशन था हमारा इमेज थिएटर की कैसे इमेज में आए, और सेकंड अभी हम ड्रामा टूल यूज कर रहे हैं हॉट सिटिंग। हॉट सिटिंग मीन्स आप सब इनसे पूछ सकते हैं कुछ सवाल कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं। चलिए सब लोग पूछ सकते हैं, आइए कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ये जॉन्सी आपकी कौन है और आप ये कैसे पत्ता बनाएंगे? हाँ बताइए भाई बताइए। वैसे तो ये कोई मेरी रिश्तेदार तो है नहीं, बस हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। एक मेरी नेबर है, 4th फ्लोर पे रहती है, तो हम पेंटर्स है, तो ऐसे जानता हूँ मैं उसे। तो पत्ता कैसे बनाएंगे? पत्ता मैं पेंटिंग बनाऊंगा। 40 साल से मैं अपना मास्टरपीस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बना लूंगा मैं। सबको पता चलेगा कितना अच्छा पेंटर हूँ मैं। अच्छा बाबा, और कोई सवाल प्लीज? थोड़ा मुश्किल में डालिए थोड़े सवाल, प्लीज पूछिए पूछिए। अभी तक कितनी पेंटिंग की है आपने? हाँ यस, वेरी गुड क्वेश्चन। यस, जितने हर दिन 2-2 पेंटिंग तो बनाते रहता हूँ 40 साल, यानी समझ लीजिए कितना पेंटिंग, लेकिन बिकते नहीं है। सारी पेंटिंग आपने अलीबाग में रखी हुई है। हाँ इधर उधर है, पता नहीं कहाँ कहाँ। नूरजहाँ जी आप कुछ सवाल पूछिए प्लीज। बहुत अच्छे सर। उस जो नैन्सी जो भी है वो उसको एक अपनी एक डर है, उसको खौफ है मौत का कि वो पत्ता नीचे गिर जाने के बाद उसको मतलब वो मर जाएगी। बट आप उसको एक बोलते ना, आप जब आप पत्ता निकालेंगे वहां पे जो ड्राइंग वगैरह जो भी रहेगा वो पेंटिंग रहेगी, तो उसकी वजह से उसको एक उम्मीद मिलेगी, चलो मैं जिंदा हूँ यहाँ पे। नूरजहाँ जी यही तो अभी चक्कर करने वाली हूँ, आपने सही बोला। नैन्सी को अगर पता चल गया कि वो नकली पत्ता है। वाह वाह, कौन बोला ये, कौन बोला? मैं देखना चाहती हूँ किसकी आवाज। जी मैं बोली, रोहिणी। इसको मेरे कला पर बहुत शक है। असली लगेगा वो जो सर बनाएंगे, पेंटर 40 साल से हैं ये, वो पत्ता जो असली ही लगेगा नैन्सी को, तो वो उस उम्मीद पे वो मरने का सोचेगी भी नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम अपने थर्ड ड्रामा टूल की तरफ आते हैं। और बहुत अच्छा नूरजहाँ जी और रोहिणी ने बहुत अच्छा बोला। अब हम क्या करेंगे, कितने लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जाके बर्मन जी जो हमारे हैं वो जाके पत्ता पेंट करें? कितने लोग चाहते हैं? प्लीज हाथ खड़ा करें। और कितने लोग बोलते हैं नहीं भाई मत जाओ? कितने लोग ये चाहते हैं? आप चैट पे लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कितने लोग चाहते हैं हाँ जाना चाहिए। संघमित्रा जी, ओके। फिरोज अली जी चाहते हैं कि वो पत्ता करे या ना करे? फिरोज अली जी आप चाहते हैं, आप ओके। नूरजहाँ जी चाहती हैं। और कितने लोग बोलते हैं नहीं नहीं जाना चाहिए? चैट पे भी लिख सकते हैं नो जाना चाहिए। भार्गवी जी ओके। कितने लोग नहीं चाहते प्लीज? नो यस। तौफीक जी मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी जिनको मना कर रही हूँ नहीं जाना चाहिए। ऐसा दालवी जी ओके, कोई दालवी जी फाउंडेशन से जिल है शायद। राजेश जी ओके यस। अनुराग से नो ओके। तो अभी हम अस्मिता से यस ओके। और नो कम ऑन कम ऑन कम ऑन यस। कितने लोग चाहते हैं यस एंड नो? ओके सो जो लोग कहते हैं नो वो बोले प्लीज। आप लोग को क्यों लगता है? अभी हम ये थर्ड टूल यूज कर रहे हैं और इस टूल का ड्रामा में नाम है डिसीजन एली। हम लोग एक बच्चों को जो अगर हम एक यहाँ पे स्कूल में होते अभी, तो हम एक 2 लाइन बनवाते, एक यस की लाइन एक नो की लाइन, और बर्मन जी उस लाइन के बीचों बीच जाएंगे और बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा यस क्यों है और नो क्यों है। इससे बच्चों का क्रिटिकल थॉट प्रोसेस बढ़ता है, उनके रीजंस बढ़ते हैं। तो जो लोग नो बोल रहे हैं, तौफीक जी आप क्यों बोल रहे हैं नो? बताना पड़ेगा। yes. जी मैडम, एक तो बाहर बारिश हो रही है, मौसम खराब है जी, वो नैन्सी को ठीक करने जाकर ये खुद ना बीमार हो जाए, इनको ना निमोनिया हो जाए। भाई अपने हेल्थ की भी तो सोचनी है या नहीं सोचनी है? तो मैंने सोचा ही और दूसरा पॉइंट ये मैडम जी कि किसी को भी निगेटिव होप, मतलब पेंटिंग के जरिए आप होप नहीं दे सकते। उसको पता चल गया तो उसको बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा, हो सकता है और कुछ सीरियस मैटर हो जाए। यस यस यस, वेरी गुड। फॉल्स होप नहीं देने का, वेरी गुड तौफीक जी, बहुत सुंदर। और कितने लोग जो लोग हाँ बोल रहे हैं वो बोल सकते हैं तौफीक जी को, आपको तौफीक जी के ऊपर बोलना है बिल्कुल यस। एक होना चाहिए जोर से आंसर यस। यस मैम। अभी जॉन्सी को एक आशा की जरूरत है। अभी उसको लगना चाहिए कि नहीं मैं उसको
एक आत्मविश्वास देने की जरूरत है। और इसी बात वो कम से कम वो उतना टाइम जो है में आ जाएगा कि नहीं, मैं उस पत्ते का गिरना और मेरे जीवन मतलब मैं जिंदा रहना, इसमें कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो पेंटर वो करे, और वो अच्छे इरादे से कर रहे हैं, अपने नेबर को वो बचाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा कॉज करके पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे हैं, तो वो करे, जरूर करे। जरूर करें। ओके, पॉजिटिव एनर्जी। और कुछ संघमित्रा जी, आपका क्या ख्याल है? मुझे लग रहा है मैम कि वो जॉन्सी को अगर लग रहा है पत्ता एक भी नहीं रहेगा तो वो मरने वाली है, तो पेंटर को ट्राई तो करना चाहिए उसको बचाने की। कैसे भी हो जाए तो उसको ट्राई करना चाहिए। अगर पत्ता बना दिया, झूठ भी है, वो चित्र है, फिर भी वो जॉन्सी वो देख के फिर से उल्लसित हो जाएगी और वो शायद निमोनिया से उसके बाहर आ जाएगी। तो ठीक हमें है, वो करना चाहिए। बहुत तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आ रहे हैं, यस एंड नो के। और ऐसा था हाँ 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 मैम यस मैम वो अपने जो बीमार है उससे वो बाहर आएगी, और उसके बाद उसको समझ में आएगा कि मिथ से पत्ते का गिरना और मेरी जान जाना, तो इससे वो बाहर आएगी, और उसके बाद तो समझ में आएगी कि उसको क्या हो रहा है। और होप्स देने के बाद जो पॉजिटिव या पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो इससे सब अच्छा होता है। तो उसको ये बहुत मदद होगी पेंटिंग। बहुत अच्छे नंदा जी, बहुत अच्छा आपने बोला, थैंक यू। मुझे लगता है कि हवा इतनी तेज है कि शायद सारे पत्ते गिर ही जाए, लेकिन वो लड़की के लिए या जॉन्सी के लिए वो पत्ता वहां पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पत्ता ही उसकी जिंदगी है। तो शायद सर बहुत अच्छे से वो पत्ता बना देंगे और उसकी होप बच जाएगी, जो कभी भी गिरेगा नहीं, और वो पत्ते के कारण शायद ज्यादा दिन तक जितना हो सके वो जिंदा। ठीक है, एक और बात पॉइंट आ गया, मुझे लग रहा है यस वाले का पॉइंट बढ़ रहा है। और जिल आपने हाँ नो बोला था, प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। ऐसा डाल भी आपने कि वाई नो, नो का एक ही आंसर आया अभी तक, और अनुराग का भी आया है नो, तो एक और पॉइंट हो जाए नो की तरफ से प्लीज। यस यस, वी वांट वन मोर। नो लिखा था, शायद आपके चैट से आया है या किसी के चैट से, ऐसा आए डाल। यस it was because of the same reason. सेम रीजन। ओके ओके, ऑलराइट। तो मैं भी नो ही बोल रही हूँ, बल्कि कौन भाई, मैं तो तौफीक जी के साथ हूँ भाई, बीमार पड़ जाओगे आप खुद, भाई अपना ख्याल रखना है नहीं। तो चलिए, आप लोगों ने ये पूरा थर्ड टूल यूज किया, डिसीजन हमारा जो एक, देखते हैं बर्मन जी क्या सोचते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं। सो प्लीज बर्मन जी, आपकी तरफ हमारी सारी नजरें हैं, बताइए। देखिए, जो भी मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा कि सच तो कह रहे हैं सब, मुझे मेरा ख्याल भी रखना चाहिए, और बारिश भी इस तरह है, लेकिन मैं अपने ये पेंटर कम्युनिटी में जो है, जॉन्सी को इस तरह से मरने तो नहीं दे सकता। अपना मास्टरपीस में एक प्रूव करने का भी है, और मुझे उसको होप देना है। मैं अगर होप दे पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं जा रहा हूँ। जा रहे, पेंट करने जा रहे हैं। अरे बाप रे, जो यस बोल रहे थे भाई, वाह वाह वाह, यस वाले लोग, अरे तो चले गए बमन जी पेंट करने। सो बहुत बहुत बढ़िया, बमन जी तो चले गए जिन्होंने यस बोला। आप लोग तो बहुत खुश हो रहे होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। नूरजा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? वही मैम, ये जो एजुकेशन की अपनी जो थिएटर का जो ड्रामा चल रहा है, ये यहाँ पे ये बताना है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। टीचर को हर तरह से बच्चे को किसी भी तरह से निगेटिव में से निकालना है, इसको पॉजिटिव थिंकिंग में लाना है, इसको इंकरेज करना, चाहे टीचर को कितना ही मतलब क्या बोलते हो, मेहनत करने पड़े या खुद को बीमार करना पड़े, या नहीं, उसको बच्चे को निगेटिव में से उसको दिमाग में से पॉजिटिव में लाना है इसको जी। और एजुकेशन जो है, सेंटर जो है चाइल्ड सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है अभी जो नया है। जी जी जी, थैंक यू। सो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, वेरी गुड। बच्चों को देख के चलना। रोहिणी जी, यस आपने हाथ रेस किया, प्लीज। जी थैंक यू मैम। जी आपने
बहुत अच्छा मास्टरपीस हमारे सामने रखा। अभी जो निष्ठा का प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी हमको बताया गया था कि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन हमने करना है। तो यही सारी चीजें आप भी बता रहे हो। इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स जो है वो भी बच्चों की मतलब अचीव कर सकते बच्चे। आपने हमको ना कि मतलब उसमें पार्टिसिपेट कराया, तो बच्चे पार्टिसिपेट भी होंगे, उनका अटेंशन ग्रैब होगा, खुद वो पार्टिसिपेट करेंगे तो कम्युनिकेशन भी होगा। क्रिटिकल थिंकिंग आपने हमको डिसीजन करने के लिए बताया, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। और ये सारी चीजें हम अगर सिर्फ बताएंगे पाठ्य पुस्तक से, तो बच्चों को ध्यान में रखने के लिए या फिर उस पे सोचने के लिए बच्चे इतना ये नहीं होते। तो ये सारी चीजें उनको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद ही करेंगे तो उनको जो सार है वो स्टोरी का, या फिर उन्होंने क्यों ये स्टोरी सीखना है या फिर क्यों पढ़ना है, यही उनको समझ में आ जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके। और एक्टिविटी इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो आपने अभी जो लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहिणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा बोला ये कि कैसे बच्चों ने ये सब स्किल्स अगर खुद सोचें कि क्यों पेंट करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक में तो लिखा ही है कि पेंट होगा, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में क्या कोशिशें हैं, क्या आपके रीजंस हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने कक्षा 7 के बच्चों के लिए किया था और उसके बाद बच्चों ने इस पे एग्जाम दिया। तो इंग्लिश लिटरेचर की टीचर जी हैं एक स्कूल में, उन्होंने बोला कि बच्चों ने बहुत इमोशनली वेल रीजन्ड आंसर दिए इस थिएटर के बाद। अदरवाइज जो सिर्फ रट के जाते हैं, उन्होंने आंसर्स बहुत अच्छे अच्छे दिए थे। तो ये फर्क आया उनके इंडिविजुअल एक्सप्रेशन में। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो ऐसे ही हमने एक स्कूल है हैदराबाद में, उनके साथ 8 महीने का ये प्रशिक्षण एक जो है कार्यशाला रची 8 महीने के लिए, और 30 सेशन हुए। और जो सारे आप टूल्स अभी देख रहे हैं, जिनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, हॉट सिटिंग या डिसीजन एली, इमेज थिएटर, उनके साथ पूरी उनकी ट्रेनिंग हुई। और रोशन अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखा रहा है कि उनके साथ उनका उन टीचर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा। यस रोशन, यू कैन शेयर विद। सबको वीडियो मतलब सुनाई दे रहा है रोशन? आप टेस्ट कर सकते हैं। सभी को आवाज सुनाई दे रहा? सुनाई दे रही है आवाज? यस मैम। ओके। पच्चीस साल का अनुभव। इन 25 सालों में जो कुछ हमने सीखा, बच्चों को सिखाया, कुछ सिखाए गए तरीकों से सिखाया, कुछ अनुभवों के जरिए सिखाया। पर आज इस रंगभूमि के जरिए हमने ये जाना कि हमारे भीतर हमारा ही कोई हिस्सा छिपा हुआ है। I realized that these will help me to explore myself, introspect, and look a simple thing in different dimensions. Hi can be said as hi, and make things lively. It brings life to the class. They have given me very beautiful tools to equip myself and enhance learning experiences of my children. So I really want to recreate many historical scenes in my social studies classes, especially when I'm teaching history. I learned many tools like Mantle of the Expert, Decision Alley, Hot Seat, and then Image Theatre. नमस्ते भैया, चाय पी रहे क्या? ये ड्रामा के जरिए हम कक्षा में अपने शिक्षण को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये आज हमने अनुभव करके सीखा है। एम्पावर माई स्टूडेंट्स विद दीज टूल्स, जो भविष्य में हमारे लिए बहुत ही सुखदायक रहेगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद तरीका उन्होंने बताया। It's not that the literature or social sciences only can be taught through these. Mark my words, mathematics and science can also be as lively as any other thing. बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी रोशन सर को, चेतना मैम को, जिन्होंने हमारे छिपे हुए हिस्से को बाहर लाने में हमारी सहायता की। I wholeheartedly thank Rangbhoomi team, Miss Chetna ma'am and Mr. Roshan sir for helping us exploring ourselves.
These sessions here were very soul-stirring sessions, very, very helpful, and thank you once again from the bottom of my heart for giving us this opportunity. Thank you. Okay, thank you, Roshan. I hope we are moving to Storybush. So, कैसा लगा आप लोगों को देख के? Thank you, ma'am. So, Jhansi sir and Roshan sir, please introduce yourself, the original name. We would like to hear from you. Jhansi sir, please. So, please, Mohammed जी हमारे मित्र और हमारे साथी और Roshan, please आप अपने बारे में थोड़ा बताएं. Yes. मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं मुंबई में रहता हूँ और रंगभूमि से मैं 4-5 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, थिएटर ड्रामा को लेकर बच्चों में वही टूल्स हम कैसे और इजीली हम उनको कैसे दे सकते हैं, वही कोशिश जारी है. थैंक यू सर. नमस्ते, मेरा नाम है रोशन और मैं भी रंगभूमि से जुड़ा हुआ हूँ 5-6 साल से और मुझे भी बहुत मज़ा आता है इस तरह से टीचर्स के साथ काम करना और बहुत अच्छा लगता है कि जब वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ये सारे टूल्स को और बहुत मज़ेदार होता है. तो थैंक यू. अनुराग. हाँ, तो मतलब मुझे भी देखकर मजा आया. मैं अनुराग हूँ. उसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम अनुराग है और मैं यहाँ अभी कुछ 5 साल से मैं यहाँ पर थिएटर सीख रहा हूँ रंगभूमि के साथ. और पहले मैं प्लेबैक करता था, लेकिन अभी मुझे और भी टाइप थिएटर के टाइप्स में अभी इंटरेस्ट आया, जैसे फोरम थिएटर हो गया. तो मैं अभी थोड़ा उसके बारे में भी उसमें भी मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ थोड़ा. तो अभी तक का ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. आगे चल के मैं और भी एक्सपीरियंस करना चाहूँगा. थैंक यू अनुराग. संघमित्रा मैम, आपने हाथ खड़ा किया. मैम एक्चुअली साइंस सिखाते वक्त भूमिका नाट्य करके एक टूल्स पहले से ही है वहाँ पे. बच्चों को वो भूमिका निभानी है सब बाकी स्टूडेंट के सामने. सिर्फ ये मुझे आज पता चला कि कैसे ये एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका कैसे वो निभाना है. हम खुद भी वो उसमें पार्टिसिपेट करें. अभी आपका वीडियो जो है तो वो देख के मुझे लगा कि हम खुद भी पार्टिसिपेट करें बच्चों के साथ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा सामने देखने को और उनको वो जो आइडिया है, संकल्पना जिसे मराठी में कहते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी. तो भूमिका नाट्य पहले से है, लेकिन टीचर्स वो दिखाते नहीं है, करते नहीं है ज्यादा से ज्यादा. मैंने ट्राई किया था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. उनको पहले बच्चों को पहले पढ़ना पड़ता है. जो कुछ 4 बच्चे मैंने ऐसे ग्रुप्स बनाए थे और ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक से आपको एक नाट्यकरण करना है, उसका नाटक बनाना है और वो दिखाना है. तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है. लेकिन अगर मुझको ये देख के अभी ये भी पता चला कि हम खुद अगर उनके साथ वो प्ले करें तो वो ज्यादा आनंद से प्ले वो करेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे. थैंक यू. बहुत 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 शुक्रिया संघमित्रा जी. आपने जो बोला कि टीचर को जो है, शिक्षक को बच्चों के साथ जुड़ जाना, और यही अप्लाइड थिएटर में जो थिएटर से थोड़ा अलग हो जाता है कि हमारे सामने कोई भी लाइनें नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, जो कि आज में पूरा देश इसमें बाउंड्रीज पे चल रहा है. हम बोलते हैं कि बाउंड्रीज है ही नहीं हम सबके बीच, शिक्षक, देशों के बीच, ये सब इंसानों के बीच. तो वो हम बच्चे, हम हैं और हम बच्चे दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं. आपको तो पता ही है कि अब हिस्ट्री अगर आप पढ़ा रहे हैं कि भाई 57 में हुआ था ये कब, लेकिन अगर बच्चों से हम पूछें कि अच्छा इस लड़ाई में इससे क्या हुआ, आपको क्या लगता है, तो उनके यहाँ से आएगा. और इसको जैसे टीचर इन रोल, अगर आपने वीडियो में देखा था, एक टीचर कैप पहन के क्लास में घुस रही थी. वो मैथ्स टीचर मैथ्स सिखा रही थी, सॉलिड शेप्स.
और उन्होंने ये लेसन प्लान बनाया हमारे 30 सेशन के बाद कि कैसे थिएटर के थ्रू अब वो मैथ्स का सॉलिड शेप्स पढ़ाती हैं। टीचर इन रोल मीन्स आपको कोई भी एक दुपट्टा या कैप रखना है और बच्चों के साथ ये तय करना है। एक रिचुअल होता है, जैसे गणपति में, दिवाली में हम लोग पूजा का एक रिचुअल रखते हैं कि अब इतने बजे आरती होगी, वैसे ही बच्चों के साथ एक रिचुअल रखें कि जब मैं ये काला ये पहन लूंगी तो अब मैं संघमित्रा नहीं रहूंगी, अब मैं शिवाजी महाराज बन जाऊंगी। तो जब भी बच्चे आपको इसमें देखेंगे, अच्छा आज संघमित्रा जी आज टीचर नहीं है, आज तो वो वाली कैरेक्टर होगी, अरे बहुत मजा आएगा, तो बच्चे आपको ज्यादा प्यार करने लगेंगे। लोग बच्चे हमें बोलते हैं अरे आप हटो रोशन सर, आप उसको लेके आओ, बर्मन को लेके आओ, शिवाजी महाराज को लेके आओ, तानाजी को लेके आओ सर। तो वो बहुत अच्छा आपने बोला, इसको टीचर इन रोल की इसका एक संदर्भ है, एक कॉन्टेक्स्ट है TIR का। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमस्ते मैम, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि मैं 2019 से ड्रामा क्लब बनाया हमने हमारे स्कूल का। सो ऑर्गेनाइज विद 5th 6th 7th और 8th 9th के बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, क्योंकि वो पहले से ही जुड़े हुए हैं उसमें। तो हम क्या कहते हैं कि मतलब लेसन प्लान्स तो होते ही है, मतलब स्टोरीज रीड करते ही है, ड्रामा एक्ट करते हैं, लेकिन मैं उनको एक कुछ पंचतंत्र की कोई स्टोरी सुना देती हूँ। महीने में एक बार कंसेप्ट होता है और वो स्टोरी वो कैरेक्टर वो खुद सोचे कि जैसे वो खरगोश और उसके हमने स्टोरी किया था कि तुम अपनी कहानी बनाओ, हमेशा वही कहानी नहीं होनी चाहिए, तुम और कैरेक्टर ला सकते हो। अभी ये खरगोश डरा हुआ है, तो अगर वो शर्माया हुआ खरगोश होगा तो उसके डायलॉग्स क्या हो सकते हैं? मीन्स we make them creative, like सोचे उसके बारे में। एंडिंग अलग रखो, हमेशा वो कुएं में कूद के ही नहीं मरना चाहिए, कुछ और भी अलग। सो लाइक दैट एप्लीकेशन बेस्ड मेरा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एंड दिस इज माय फेवरेट वन टॉपिक एज इंग्लिश लिटरेचर। So I will like to thank Dalby Foundation to bringing you here and sharing your experiences with us. Thank you so much. Thank you शिल्पा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में जो एक उत्तेजना है, there is a lot of verve and energy, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आप ये सब कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी में ड्रामा के थ्रू ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो एक आखिरी हम लोग एक टूल करने वाले हैं, मैं भी जल्दी से, रोशन एक आपके लिए एक टूल लेके आ रहा है और बहुत मजेदार है, इसमें हम लोग छुप नहीं सकते हैं, मीन्स वीडियो बन नहीं है, इसमें हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। और ये हमने ये 6 साल के बच्चों के साथ भी करते हैं, 5 साल के बच्चों के साथ भी और 14 साल के बच्चों के साथ भी, और इसमें हिस्ट्री, सिविक्स और इंग्लिश लिटरेचर और साइंस, जेनेटिक्स, जीन्स भी, इससे जीन्स के जो एक सब्जेक्ट है, एक टीचर हमारा बायोलॉजी भी इनसे पढ़ाती है। सो प्लीज ओवर टू यू। ओके, तो थैंक यू। तो अब मैं आप लोग के साथ एक ड्रामा कन्वेंशन करने वाला हूं और उसका नाम है स्टोरी वुश। ठीक है, हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं वुश, ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ कहेंगे वुश। जब भी कोई जादू होता है तो बोलते हैं ना, अच्छा बुश से जादू हो जाए। हाँ, तो ऐसे कुछ अभी जादू होने वाला है थोड़ी देर में। तो मैं एक कहानी आपको बताऊंगा और वो कहानी में आगे जाकर मैं जब वुश बोलूंगा तब कुछ लोग आएंगे, चमत्कार होगा और कुछ अपने आपको जो भी किरदार लेना है उस कहानी में आप वो ले सकते हो, ऐसा नहीं कि वही लेना है जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं। ये कहानी है एक रोशन, अभी पहले मैं, अनुराग और मोहम्मद एक डेमो कर सकते हैं, एक डेमो दिखाएंगे मोहम्मद और अनुराग, और उसके बाद आपको निमंत्रण करेंगे, आप भी इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है एक लड़के की, हामिद, और उसके दादी की। और कहानी जो है ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। दोनों जो है एक गरीब परिवार से आते हैं और ईद जब आती है, ईद उससे डरते हैं। पता नहीं, दादी जो है वो ईद से डरती है कि ईद आने वाली है। अब क्यों ये डरती है आगे हमें पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये है ईद का टाइम और मैं अब कहानी पढ़ने वाला हूं और हमारे कैरेक्टर्स, हमारे एक्टर्स रेडी रहेंगे। तो ईद का समय है और मेला है
और मेले में खिलौने वाला आवाज लगाते हुए कह रहा है और झूले वाला कह रहा है, आओ आओ 1 पैसे में जन्नत का मजा लो, झूला झूलो 1 पैसे में जन्नत का मजा लो, आओ आओ। सभी बच्चे वहां जाते हैं। हामिद अकेला खड़ा रहकर सोचता है। हामिद 1 पैसे में जन्नत का, हामिद कहता है 1 पैसे में जन्नत का मजा, झूठ बोलता है। झूले का बस 1 चक्कर लगवाएगा और 1 चक्कर के लिए पूरा 1 पैसा मैं नहीं खर्च करूंगा। खिलौने वाला कहता है, 1 खिलौना ले लो, खिलौना। सभी बच्चे शोर करते हुए 5 पैसे का 1 खिलौना, ये कह रहा है, खिलौना ले लो, खिलौना। सभी बच्चे खिलौना खरीदने आते हैं। एंड वुश, 1 खिलौना ले लो, खिलौना, 1 खिलौना। अरे हाँ, ये भी है। आओ आओ करने वाले भैया, हमारे सारे कैरेक्टर्स फ्रीज। अभी देखते हैं कि ये सब क्या बने। ठीक है, अनुराग आप कौन हो? अरे मैं खिलौने वाला हूँ। ओ खिलौने वाला। चेतना आप कौन हो? मैं तो झूला हूँ, झूला। बच्चे मुझ पर बैठते हैं, अरे बड़ी ताजी हवा आती है। ओ मतलब कुछ भी बन सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी। अच्छा, तो मोहम्मद आप बताओ, आप कौन हो? मैं हामिद, झूले पर बैठने आया हूँ। ओ अच्छा, ठीक है। तो अभी हम सब कहेंगे 1 2 3 लाइव और देखते हैं आगे क्या होता है। 1 2 3 लाइव। हामिद, अरे बेटा इधर अच्छा हामिद, अच्छा बेटा। भैया ये झूले में बैठने का कितने पैसे लगेंगे? अच्छा हामिद जल्दी आ जा। अरे बेटा मेरे पास इधर बैटरी वाला खिलौना है, इधर आ जाओ तुम, यहाँ खेलेंगे मिलके। मेरे पास सिर्फ 1 आना है, आप देंगे क्या मुझे उस पे बैठने के लिए? अरे हामिद, मुझ पे बैठने के लिए 4 आने चाहिए, 4। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 ही आना है। वुश। बेटे यहाँ आ जाओ यार। और जैसे ही मैंने कहा वुश, और सारे हमारे एक्टर्स जो है चले गए। तो इसी तरह करना है, ठीक है। तो मैं इस बार, तो इसमें आपने जैसे देखा, मैंने वुश कहा और वो कैरेक्टर्स आए, वुश कहा और कैरेक्टर्स चले गए। तो इसी तरह आपके साथ भी हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो 4 से 5, ठीक है, देखते हैं कि 4 से 5 लोग आएंगे जब भी मैं वुश कहूंगा। थोड़ा कहानी मैं आगे पढ़ने वाला हूं और देखते हैं उसके बाद कौन कौन हमारे स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो? तैयार हैं यहाँ पर? चलिए चलिए, तैयार है, करना पड़ेगा। हाँ, संगमित्रा जी कह रहे हैं ओके तैयार है, ठीक है ठीक है। तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो और मैं अब कहानी पढ़ना हूं। और मेले में होता है ये कि पहला दोस्त कहता है, ये कोई खिलौना है, काला कलूटा और लोहा ही लोहा। दूसरा दोस्त कहता है, कितना चिपड़ चिपड़ करता है ये तेरा चिमटा। तो हामिद ने एक चिमटा लिया है जिसको अब सारे दोस्त सभी चिढ़ा रहे हैं। हामिद कहता है, दो मुझे मेरा चिमटा। दूसरा दोस्त कहता है, चिमटा चाहिए? हाँ है, चिमटा चाहिए। चिपड़ चिपड़ चिमटा तेरा, चिपड़ चिपड़ चिमटा, चिपड़ चिपड़ चिमटा तेरा, चिपड़ चिपड़ चिमटा। हामिद चिमटा ले लेता है। वुश। और हमारे साथ कुछ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यस, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। आइए आइए, आप कोई भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं। और संगमित्रा जी आ जाइए, वीडियो ऑन कर लीजिए। संगमित्रा जी, नंदा जी, फेरोज अली जी, आ जाइए वीडियो पे आ जाइए, फिर हम आपको स्पॉटलाइट में ले लेंगे। आ जाइए, कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बन सकते हैं। आप दोस्त भी बन सकते हो या मेले में कोई भी चीज बन सकते हो। चलिए चलिए, स्टार्ट करना है अभी। हाँ स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके आ जाइए। वीडियो ऑन नहीं हुआ। ओके ओके हमीद,
फ्रीज। ओके, तो देखते हैं हमारे साथ कौन कौन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो संघमित्रा जी, आप बताइए आप कौन हो? हामिद की फ्रेंड। हामिद की फ्रेंड। ओके, और मोहम्मद आप कौन हो? हामिद। और अनुराग आप कौन हो? अरे मैं वो चिमटे वाला हूँ, ये पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा, तो देखते हैं। रोशन, हाँ, आई एम ऑल्सो देयर। मैं चिमटा हूँ और हामिद मुझे ही लेके परेशान हो रहा है। ओह अच्छा, और भी कोई है यहाँ पर जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया लेकिन आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ, जैसे शिल्पा जी कर रही है वैसे भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके। और क्या क्या बन सकते हैं? तो आप अपना इमेजिनेशन लेके आ सकते हो, जो भी आपको बनना चाहते हो। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी बोलिए। ओके, हाँ, तो आपस में सीन लाइव, यस। ठीक है, तो जैसे ही मैं 1 2 3 कहूंगा लाइव हो जाएंगे। 1 2 3 लाइव। आप आपस में बात कर सकते हैं, यस। हे हमीद, क्या लिया तूने? कौन सा खिलौना दिखा मुझको? देखो देखो, ये चिमटा है, कितना अच्छा है ना ये। चिमटा? चिप 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 चिमटा है ये। क्या लिया तूने? खिलौना लेना था ना अच्छे से। ये खिलौना ही है। अब देखो तो, आपका खिलौना जो है ना कैसे आवाज करता है, जैसे मेरा खिलौना भी आवाज करता है। देखो, चिपर चिपर करता है। कितना 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 काला है, देखो काला काला सब लोहे का। क्या इससे क्या खेलने का इससे आप? अरे हामिद, तूने मुझे चुना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे आए और मेरे साथ खेले। हाँ, ये समझते ही नहीं है और इसको और आपको कहते हैं कि ये काला को लूटा है। अरे इनका खिलौना तो टूट जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छा ये स्टोरी बुक खेला, हमारे साथ रचना करी। तो इसी के साथ हम जो है इस तो अभी हम लोग एक और हमारे पास है शायद, या कुछ स्लाइड्स हम क्विकली दिखा सकते हैं। हाँ, तो हम कुछ आपको क्विकली कुछ दिखाएंगे कि हम स्कूल्स में अंदर अपने कक्षा कक्ष में कैसे काम करते हैं। किसी के पास कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, अगर कुछ अभी सवाल है या कुछ। आप अपने स्कूल में करवाना चाहेंगे टीचर्स के साथ ऐसे कुछ टूल सिखवाना चाहेंगे? अगर आपको लगता है कि ये आसान है, मुश्किल है, अगर आप ये सीखें तो आगे इसको करवाना चाहेंगे? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई कमेंट है कि हो सकता है मुश्किल हो, आसान हो, ये भी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है बच्चे डिसिप्लिन से बाहर आ जाएं, शायद कंफ्यूजन हो सकती है। हाँ, जो भी आपको लग रहा है चैलेंजेस है, क्योंकि हमने किया है या टीचर्स ने किया तो हम बता भी सकते हैं। मैम, यही सवाल था मेरा कि अभी आपने जो हमसे सवाल पूछे थे तो हम सही दिशा में नहीं गए, आपने लेके आए हमको और स्टोरी आगे बढ़ाई, तो कभी कभी ये मतलब डाइवर्जन हो सकता है, ये एक चीज। और दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि अभी भी आपने देखा कि क्लास में जो एक्टिव बच्चे होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जो शाय बच्चे हैं वो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनके लिए हम कैसे उनको मोटिवेट करें क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और अगर बच्चे डाइवर्ट ना हो उसके लिए भी हमको कौन सी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बताइए प्लीज।
हाँ, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, 2-3 जो आपने पूछे रोहिणी जी। सो पहले जैसे हम थिएटर इन एजुकेशन में हमारा एक मेथड होता है जिसमें एक होता है हाई स्टेटस, इक्वल स्टेटस एंड लो स्टेटस टीचर का। सो जब एक टीचर एनरोल लेता है या लेती है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे कि हम हाई स्टेटस में रहें, जिसमें हमें डिसिप्लिन या क्योस हो रहा है तो हम वापस उस डिसिप्लिन या अथॉरिटी में हम वापस आ सकते हैं, बिल्कुल। और कई बार हम ये बोल के चलते हैं हम लो स्टेटस में, जैसे कि अब जैसे मैं तो कुछ बन गई कैरेक्टर और मैं कैरेक्टर बन के आगे भाई आज तो मुझे जानना है कि शिवाजी महाराज के बारे में या तानाजी जो है किले पे क्यों क्यों ना चढ़े और क्यों चढ़े, क्योंकि रायबा की शादी भी है उस दिन और किले पे भी जाना है, कल्याणी दरवाजे पे भी कोई नहीं है। तो वो मैं एक जो बन गई हिस्टोरियन बन गई और मैं आपसे पूछी भाई मुझे तो पता नहीं कि तानाजी गए थे या नहीं गए थे, अब कितने लोगों को पता है गए थे, तो मैंने लो स्टेटस ले लिया कि मुझे तो मालूम नहीं है एज ए टीचर, आप लोग को क्या मालूम है, आप बताइए कि मैं लेसन प्लान के बाद ये कर सकती हूँ। और एक होता है इक्वल स्टेटस कि चलिए हम सब देखते हैं आज कि तानाजी का किले पे जाना और अपने रायबा की शादी में ना जाना क्या एक पिता को शोभा देता है, क्या एक सैनिक की ये का कर्तव्य ये है कि देश के लिए जाना। तो चलिए एक साथ आज हम पता करते हैं, तो इक्वल में आ गया। तो ये स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं देखते हुए कि क्लास डिसिप्लिन में कैसी है और कैसी डिसिप्लिन में नहीं है। तो आपके ऊपर पूरी अथॉरिटी है ये टीचर एनरोल की स्टेटस चेंज की, बिल्कुल। और सेकेंड की यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम यही वर्कशॉप हम 4 दिन के बाद करेंगे तो 4 लोग नए और बोलेंगे, सिर्फ अभी आज आप बोले, ये मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ। जो लोग नहीं बोले तो क्या होता है, अलग अलग ड्रामा कन्वेंशन में अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइम पे बोलते हैं। कुछ ड्रामा कन्वेंशन हमारे ड्राइंग के हैं कि आज आप मैप ड्राइंग करिए, जैसे हम काबुली वाला पढ़ा रहे थे एक चैप्टर, तो हम बच्चों को बोला कि उस जमाने में हम उनको लेके गए इमेजिनेशन में और 1860 में कैसा होता होगा मार्केट, घर कैसे होते होंगे, नदियां कैसे होती होंगी, क्या सेब कैसे होते होंगे, फ्रूट। तो बच्चों ने मैप ड्राइंग करी और सब बच्चों ने करी, तो उसमें सब बच्चों को दिखाने का मौका मिला और बताने का भी मौका मिला। तो 2 क्लास हमने इसी में डेडिकेट की। तो हर बच्चा हर किस्म की चीजों में अलग अलग इसमें रिस्पॉन्स देता है, कोई विजुअल देता है, कोई स्टोरी टेलिंग ऑडिटरी देता है, कोई करते हुए देता है। सो अलग अलग बच्चे बोलते हैं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। Okay, so pedagogical aspect of strategy, yes, so visual, kinesthetic, auditory है, mix है, तो pedagogically उससे चलते हैं। So I think we can wrap it up here now. I think it's 7:40. Teachers should be able to facilitate accordingly. Yes, तो ड्रामा में आपको यही बहुत मजेदार है कि अलग अलग चीजें मिलती हैं, कोई ड्राइंग है, कभी टीचर ही खुद एक्टर बन गया तो बच्चे देख रहे हैं, और कभी बच्चों को आप लेके आ सकते हैं एज एन एक्टर। तो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं इसमें। तो आई थिंक जिल इज हियर, आई थिंक बुक्स भी दिखा सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम क्या करते हैं, बुक्स का सिर्फ कवर दिखाते हैं, जैसे काबुली वाला ये पोस्ट ऑफिस टैगोर का एक प्ले है, उसमें हमने सिर्फ बुक का कवर दिखाया और बच्चों को बोला आपको कवर देख के कैसा लगता है ये बताइए, क्या होगा, ये किस सेंचुरी का होगा, किसने लिखा होगा, इसके जो लेखक हैं वो क्या कैसे सोचते होंगे उस जमाने में। तो इससे भी ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। Great. So thank you so much everybody for participating with so much of enthusiasm. Or over to Zil. Thank you so much. Yes, thank you so much, Chetna ma'am and Roshan. It was really very wonderful session today. Like the start was very amazing. Like we did not even expect that coming, and it went so well. And there were so many amazing points which you gave, like how teachers can apply that to their classrooms. So I really enjoyed this session. Even I was there, and in between I missed a little bit, that is I couldn't answer that one. But yes, I really enjoyed this session, and I hope that teachers carry this forward ahead. And yes, किसी के कोई questions है अभी? So हाँ, आप पूछे, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये काम आपके आगे स्कूल्स में भी हो और टीचर्स सीखें, बच्चे सीखें। तो आप लोग ही नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आप लीडर्स हैं, आप लोग ही हमें भी गाइड कर सकते हैं। Yes, that's true. Thank you so much, Rangbhoomi team. मैंने सुना था रोशन सर said that they were practicing everything
So I think that is very nice. Thank you to whole team. थैंक यू सो मच जिल फॉर ऑल द सपोर्ट. आपका बहुत कोऑर्डिनेशन. हम आपसे बात आप मिली भी हमसे बीच में. और ऐसा दालवी फाउंडेशन, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक द लक्ष्मी आल्सो कनेक्टेड. Yes, yes, she did. Yes. So thanks to her too. और बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही आप लोग भी जॉयस आनंद पूर्वक जिए और have fun and all the best. Yes, thank you so much. All the best. We'll connect soon, ma'am. Yes, sure. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Thank you all. Thank you Chetna ma'am. Thank you Roshan. Thank you Anurag. Thank you Khan sir. Okay. Thank you. Bye bye. Jill, share the feedback link so we can give feedback. Yes, I have shared the link right now. Please everyone fill the feedback form. Thank you all teachers for joining us.